व्हाट इज गिटहब? मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीपल लोग उस सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप अपने सिस्टम पे अगर कर रहे हैं कोई एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट तो ठीक है, बट मान के चलिए कि उस प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीपल लोग अगर कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कीजिए, आपने कुछ कोड लिखा और वो कोड दूसरे लोगों को शेयर करना है। क्यों शेयर करेंगे? वेट। मान लीजिए कि आपने कुछ कोड लिखा, ठीक है। सपोज दैट आपका नेविगेशन बार है, मतलब ऊपर में जो टॉप लेवल होता है, हेडर सेक्शन आपने बनाया, ये रहा। उसके बाद हेडर के नीचे फिर कुछ कंटेंट होगा। मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर में नेविगेशन बार हो गया। नीचे जो ये इमेज आते रहता है, तो मान के चलते हैं उसको कार्सर बोला जाता है, बट फिलहाल हम लोग जस्ट रख देते हैं कि स्क्रॉल इमेज है। ये इमेज जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। इसके नीचे मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे बॉडी सेक्शन है जिसमें अबाउट का डिटेल है, ठीक है। ये सारा एक ही पेज में है, मीन्स सब ये सब हेडिंग है, ऐसा कुछ चल रहा है। इसके बाद फुटर में नीचे नीचे में आप क्या किए, आपके पास ये इंक्वायरी फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म हुआ। और इसके नीचे आपका वेबसाइट में क्या है, सो अबाउट अबाउट मतलब कांटेक्ट फॉर्म हुआ, कांटेक्ट डिटेल कर सकते हैं आप। ये चीज है आपके पास। तो ये सारा चीज जब मिल रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना, तो मान के चलिए ये वेबसाइट में आपके पास इतना सारा सेक्शन है, और जब ये सारा डिटेल आपका मिल रहा है तब आपका क्या हो रहा है, एक वेबसाइट रेडी हो रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए अभी इस एक यूआई पे हम बनाते हैं। ऐसा रहा। टॉप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको होम, आउट, गैलरी, चलिए इतना रहने दीजिए। तो इतना सेक्शन आपका ये हो गया। नीचे क्या है, एक इमेज है। मान लीजिए यहाँ पे हमने इमेज वाला डिजाइन बना लिया, ये बन गया। इसके नीचे क्या है, अबाउट का डिटेल। यहाँ पे मेरा बीच में लिखा हुआ है अबाउट अस। जनरली वेबसाइट में ऐसा ही होता है। अबाउट होने के बाद फिर आपके पास क्या है, एक इंक्वायरी फॉर्म है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक इंक्वायरी फॉर्म है बना हुआ। इंक्वायरी फॉर्म रहा, और सबसे नीचे क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब एक चीज सोचिए, मान लीजिए ये सारा वेबसाइट तभी रेडी होगा जब इतना सारा डिटेल हमें बनकर आएगा, करेक्ट। ये पूरा जब अगर बनकर आएगा डेटा हमारे पास, तभी हमारा वेबसाइट ये रेडी होगा। तो एक चीज, अगर मान के चलिए ये पूरा जब फाइनल होगा तभी आपका वेबसाइट जो है फाइनल हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कोई आदमी, मतलब सिंगल यूजर अगर ये सोचे कि हमें ये पूरा वेबसाइट को बनाना है तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। श्योर है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी मतलब आप ले उसको बनाने डेवलप करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ। अब लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं काम करने,
तो श्योर है कि आपको कुछ एक सेक्शन ही दिया जाएगा कि हाँ आप ये सेक्शन बनाइए। कंपनी के अंदर ऐसा उस टाइप से ही काम होता है। तो आपको एक सेक्शन दे दिया गया कि चलिए ये इंक्वायरी फॉर्म है, इसको आप देख लीजिए। मीन्स तो क्या करते हैं, इसको मैं सेक्शन को डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये हेडर सेक्शन है, ए नाम के यूजर को है। अब आपके पास स्क्रॉल इमेज है, ये सेक्शन मैंने दे दिया बी नाम के यूजर को। बी नाम का यूजर है। Just one second। अबाउट डिटेल है, ये मैंने दिया सी नाम के यूजर को। इंक्वायरी फॉर्म है, ये मैंने दिया डी नाम के यूजर। और सबसे नीचे जो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल है ये मैंने दिया एफ नाम के यूजर को। तो इतने यूजर को मैंने दे दिया, ये टास्क सबका हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारा यूजर आपके ऑफिस में नहीं है। कहने का मतलब कंपनी में वही है बट ऑफिस डिफरेंट है, लोकेशन डिफर है। मान के चलिए जो ए यूजर है ये है बैंगलोर में, ठीक है, ये बैंगलोर में रहा। बी नाम का यूजर जो है ये दिल्ली में है। सी नाम का जो यूजर है कोलकाता में है। डी नाम का यूजर पुणे में है। और एफ नाम का यूजर चेन्नई में है। अब एक चीज सोचिए, जो ए नाम का यूजर जो था उसने जो हेडर सेक्शन डिजाइन किया, हेडर सेक्शन बनाया, और वो कहाँ है, हमारे ऑफिस में तो नहीं है। और प्लस जो वो कोड है वो उसके लैपटॉप में है। ठीक है, बी नाम का जो यूजर है जो स्क्रॉल इमेज बना रहा है, वो बी नाम का यूजर दिल्ली में बैठा हुआ है। और वो क्या कर रहा है, वो जो कोड डिजाइन किया वो उसके सिस्टम में है। मीन्स सभी का जो कोड है वो उसके पर्सनल सिस्टम में है। पर्सनल सिस्टम हो या ऑफिस का सिस्टम जो भी है, बट उसके पास जो सिस्टम है उसमें है। और वो हमारे ऑफिस लोकेशन पे नहीं है। अब क्या होता है, अब जब तक आपका वेबसाइट रेडी कब होगा, सपोज दैट आप कोई उसमें से ए नाम का जो यूजर है वो ऑनर है, इस वेबसाइट का टेक केयर करने के लिए उसको दिया गया, ये कंप्लीट वेबसाइट को उसको फाइनल करके देना है। और ए नाम के यूजर ने क्या किया, सभी को टास्क असाइन कर दिया, बी सी डी ई एफ सबको दे दिया गया। अब जब तक लेकिन ए जो ए नाम का यूजर है वो ऑनर है क्या चीज का, सिर्फ और सिर्फ हेडर सेक्शन का। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, जब अगर आप सिर्फ हेडर सेक्शन का ऑनर हैं, आप हेडर सेक्शन बनाए हैं, तो क्या ये वेबसाइट आपके अकेले से बन गया? नहीं बना। ये वेबसाइट कब रेडी होगा, ये पूरा? सो गए क्या? ये वेबसाइट आपका ये सारे रेडी कब होगा? जो सारे पर्सन वहाँ पे रिस्पॉन्स दे देंगे। मीन्स जब अगर ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी यूजर के पास टास्क मिला, अगर वो सारा हमें कोड मिल जाएगा तब ये मेरा वेबसाइट फाइनल होगा। करेक्ट, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ए नाम का यूजर के पास जो डेटा है वो ए नाम के यूजर ने दे दिया, बी नाम का जो डेटा है बी ने दिया, सी नाम का डेटा सी ने दिया, डी का फिर जो है ई का। तो जब सभी लोग दे देंगे कोड तो हमारा ये क्या होगा, रेडी हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे लोकेशन पे तो नहीं है। अब हमें कोड मिलेगा कैसे? अब हमें कोड चाहिए बट हमें कोड देने वाला कौन है? अब अगर सपोज दैट आपने क्या बोला कि ठीक है आप कोड को क्या करो कि जो फाइल आपके पास है वो मुझे शेयर कर दो। मीन्स उसने क्या किया, आपको फाइल को शेयर किया। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कीजिए आपको मैं फाइल शेयर किया, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको रखना कहाँ है वो कोड? प्रॉब्लम हो गया। सपोज दैट सभी यूजर ने क्या किया, फाइल को शेयर किया, और आप क्या कर रहे हैं सारे का कोड लेकर इंडिविजुअली आप रख रहे हैं। ठीक है, सभी का कोड आप रखते गए। हो सकता है कि आप सीएसएस लिखे हैं और अभी क्लास और आईडी आप नहीं जानते होंगे शायद। तो हम लोग जो क्लास और आईडी मतलब जो भी हम कोड लिखे हैं और हम लोग जो स्टाइल पास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो क्लास नेम आप रखे हैं वही क्लास नेम अगला यूजर ने रख दिया, जिसके कारण हमारा पूरा सीएसएस खराब हो गया। मीन्स अब हम बॉडी पे अगर कुछ लगाए हुए हैं वो
मतलब एक यूजर नंबर ए जो है उसने बॉडी पे कुछ कलर लगाया, अपने हिसाब से उसने लगा दिया। बी यूजर ने कुछ कलर लगा दिया, सी ने भी लगाया, मतलब सभी ने अपने अपने हिसाब से कलर लगा दिया। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब आपके पास फाइनल कोड आया, आप क्या कीजिएगा, कौन सा कलर लीजिएगा? और क्या आपके पास टाइम है कि आप हर एक कोड को वेरीफाई कीजिएगा? ऑब्वियस नहीं होगा। और क्योंकि जो कोड लिखे हैं उनको पता है कि उन्होंने उस लाइन को किस लिए लिखा, वो उन्हें मालूम है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कोड हमें मर्ज करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को शेयर कर दिए। आपने जो HTML CSS जो भी प्रोजेक्ट का फाइल था, आपने जिप किया और उसे शेयर कर दिया। अब कॉम्प्लिकेटेड ये है कि वो सारा फाइल को हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अगर एक फाइल भी डिलीट हो गया या गायब हो गया, तो फिर पूरा कोड गायब हो गया उसका। तो आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अगर उस फाइल को हम लाइक गूगल ड्राइव हो गया या किसी माध्यम से, व्हाट्सएप हो गया या जीमेल हो गया, किसी माध्यम से हमने ट्रांसफर करवा लिया, बट वो अब कॉम्प्लिकेटेड क्या है, इसको मर्ज करना। ये इतना इजी काम नहीं है मर्ज करना, क्योंकि अभी आपको ये मात्र 5 सेक्शन दिख रहा है। जब आप सोचिए कि बहुत लंबा लंबा अगर पेज रहा, उसके अंदर लॉजिक बहुत सारा है, तो आप कैसे कीजिएगा? वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है फिर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए जो बीच में एक क्या हो, सेंट्रलाइज हो, और जितने भी ये यूजर थे, ये क्या करें, कोड को वहां दें। ठीक है, वो मुझे पर्सनली ना दें, वो क्या करें, कोड सारा वहां पे ट्रांसफर कर दें, और हम लोग क्या करेंगे, उस कोड को वहां से लेके हम अपना यूज कर लेंगे। ये चीज है। तो इसे बोला जाता है क्या चीज, वर्जन कंट्रोल। ठीक है, मतलब गिटहब हो गया, और आपको इस टाइप से बहुत सारी वेबसाइट है, मतलब बहुत सारी कंपनी है जो इसके पीछे काम करती है। ये लोग क्या करते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि जहां पे आप अपना कोड को जो है रख सकते हैं। ठीक है, और उसका बेनिफिट क्या हुआ, तो बेनिफिट ये होता है जनरली, जब हम कोई भी काम टीम में कर रहे हैं, इंडिविजुअल कीजिएगा तब भी आप कोड रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप टीम टीम वर्क में कर रहे हैं, मतलब आपके पास मल्टीपल टीम है, यूजर एप का इतना सारा टीम है आपके पास, ये सारा क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जब हमें एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, गिटहब। मीन्स गिटहब, और इसका डिफरेंट डिफरेंट है कंपनी, हम लोग देखेंगे, बट सभी को हम लोग गिटहब के नाम से ही जानते हैं। तो क्या हुआ, ये सारा को क्या करेंगे, हम लोग गिटहब के हेल्प से कोड को हम लोग सभी से क्या करना है, हमें टेक मतलब हमें कोड को लेना है सभी से। तो अब गिटहब क्या करेगा, तो ये हटाइए सबका एरो मार्क्स। गिटहब क्या करेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो बीच में जो है कौन आ गया, गिटहब आ गया। अब गिटहब क्या करेगा कि आपका जो कोड आप मैन्युअली ट्रांसफर कर रहे थे, अब आपको मैन्युअली ट्रांसफर नहीं करना है। और आप क्या कीजिएगा, ये जो ए नाम का यूजर है, ये ट्रांसफर करेगा कोड को गिटहब पे। मीन्स ए ऑनर है, बट ए भी उस कोड को करेगा। बी नाम का यूजर है, ये भी कोड को ट्रांसफर करेगा गिटहब पे। सी नाम का यूजर है, ये भी कोड को ट्रांसफर करेगा। डी नाम का यूजर हुआ, ये भी इसको किया। एफ नाम का यूजर, ये भी करेगा। मीन्स सभी लोग इसको कोड को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये हुआ कोड आपका, क्या हुआ, कहाँ गया, आपका गिटहब पे अब सारा कोड आ गया। और वेबसाइट रेडी कब होगा, जब सारा कोड मर्ज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये यूजर जो है कोड को ट्रांसफर करते जाते हैं, हम क्या करेंगे, उसे यहीं पे गिटहब पे ही आप उसे मर्ज करते जाइएगा। मीन्स ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं रहेगा जितना मैनुअली हम फाइल को लेके मर्ज करते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले गिटहब पे गया, ए नाम का कोड आ गया। ठीक है, बी नाम का कोड आया, आप क्या कर रहे हैं, ए एंड बी दोनों के कोड को मर्ज कर दिए, एक साथ कंबाइन हो गया। कंबाइन कैसे होता है हम लोग बताएंगे। हमने कंबाइन किया, अब गिटहब के पास फाइनल कोड किसका है, अभी ये तीन जो हैं सी डी एफ, सब इंडिविजुअल है, ये अभी इंडिपेंडेंट है, अभी इनका कोड अभी मर्ज नहीं हुआ है। अभी किसका किसका मर्ज हुआ, सिर्फ ए एंड बी का। ठीक है, अब क्या होगा, जब ए एंड बी का मर्ज हो गया, तो हमारे पास कुछ सेक्शन तो रेडी हो गया ना, ये सेक्शन रेडी हो गया, मान लीजिए स्क्रॉल इमेज, ये दो सेक्शन का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
इतना के बाद सी यूजर है, सी यूजर का कोड को इसमें हम लोग पास कर देंगे, हमारा कोड इसका मर्ज हुआ, मीन्स अभी आ गया सी का। फिर उसी टाइप से हम लोग डी का करेंगे, एफ का करेंगे, मीन्स सभी यूजर का हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे कोड जो आपका मर्ज हुआ आपके लोकल सिस्टम में नहीं हुआ, आपका गिटहब पे ही मर्ज हो गया। और अब आप क्या कर रहे हैं, ये इसका सभी लोग इसी का कोड अब ले लेंगे। तो क्या होगा, ये जो ए नाम का जो यूजर था, ये ऑनर जरूर है, बट ये पूरे वेबसाइट का कोड किसके पास है, सभी के पास है, क्योंकि सभी ने क्या किया, मर्ज करने के बाद कोड को यहाँ से ले लिया और अब सबके पास वो वेबसाइट आ गया। समझ में आया? तो कुछ भी अगर इशू होता है किन्हीं के सेक्शन में, वो इंडिपेंडेंटली आराम से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारा कोड को गिटहब पे मर्ज कर दिया। ये हुआ हमारा फर्स्ट बेनिफिट, कि जब हम टीम वर्क करते हैं या आप पर्सनल भी कर रहे हैं तो भी कोड को गिटहब पे रख दीजिए। आपको कल अगर किसी भी चीज का जरूरत है, किसी मतलब कहीं पे भी आपको इशू हुआ, आप सिंपल गिटहब का लिंक जो होता है वो दे दीजिए, जिसको भी आप जिससे आपको हेल्प चाहिए, वो गिट आपका पूरा कोड को अपने सिस्टम में लोकल में डाउनलोड कर लेगा और वो सही करके आपको कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए वो आगे आपको सपोर्ट कर देगा। ये चीज होता है गिटहब के थ्रू। ठीक है। सेकेंड चीज, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कुछ प्रैक्टिस किया और आप अपने लोकल सिस्टम पे रख रहे हैं। हम सिस्टम का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कि कल किसी भी तरह बाई मिस्टेक हमारा कोड जो है डिलीट हो गया, या हमारा सिस्टम ही कुछ हार्डवेयर इशू हो गया या सॉफ्टवेयर इशू कुछ भी हो गया, हमें सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ रहा है। तो अब क्या हुआ, आपका सारा मेहनत जो मान लीजिए ये पूरा वेबसाइट आपने बनाया, ये पूरा आपका तो गया। और जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, आपने अगर एक सेक्शन ही बनाया, एक ही आप सेक्शन बना रहे हैं, बट उसे भी बनाने में कम से कम आपका 1 दिन या 2 दिन लगा, आपका पूरा टाइम वो वेस्ट हो गया, क्योंकि आपका पूरा मेहनत कहाँ था, उस कोड में था, बट वो कोड आपका गायब हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब वो कोड हमारे पास अगर नहीं है तो पूरा हमारा जो हमने जो प्रैक्टिस किया सब हमारा गायब। तो इससे बेहतर क्या होता है, इस चीज से बचने के लिए, अब मान लीजिए आप कहिएगा हम गूगल ड्राइव पे रख लेंगे, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट बार बार आपको गूगल ड्राइव पे क्या करना होगा, फाइल को जिप करके या जैसे भी आपको रखना पड़ेगा। कल आप ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि हमारा लास्ट फाइल कौन है। मीन्स सपोज आपने डे 1 का प्रैक्टिस किया, आपने रख दिया, मतलब कोई प्रोजेक्ट का कर रहे हैं, आपने रखा, फिर 2 घंटा के बाद फिर से आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिर आपने नया बनाया फाइल, फिर उसे गूगल ड्राइव पे रखा, मीन्स कितना फाइल हो गया, 2 फाइल। फिर आपने गया, फिर रखा, इस टाइप से। और पर डे करना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, फाइल को डाउनलोड करना फिर वहां अपलोड करना, ये उतना इजी नहीं है। सेकेंड, आपका मल्टीपल है, मर्ज करना इशू हो जाएगा उस टाइप से। तो और हमें आइडेंटिफाई करना कि हाँ कब हमने, सपोज दैट आप फाइल रख भी लीजिएगा, सपोज दैट कि आपको क्या करना है, कि जो आपने जो ओल्ड फाइल डिलीट किया, मान लीजिए आप पीछे का सारा फाइल डिलीट करते जा रहे हैं, तो 10 दिन पहले जो फाइल डिलीट हुआ था वो मुझे चाहिए। अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया। बट गिटहब के हेल्प से क्या होता है, जो फाइल आप डिलीट किए थे 10 दिन, मीन्स आपने जो नया कोड वहां पे अपलोड किया, तो 10 दिन पहले का जो कोड था वो भी आपको मिल जाएगा। मीन्स आपने स्टार्टिंग से जो भी काम किया वहां पे सारा हिस्ट्री वहां पे अवेलेबल है। मीन्स पीछे का जितना कोड है आपको सब मिल जाएगा। ये चीज होता है। मीन्स आपके लोकल सिस्टम से अगर कोड चला भी गया और आपने वो कोड को गिटहब पे पुश कर दिया था, तो आपको वहां से कोड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर आपको फिर से लिखना पड़ेगा, नहीं, वहां अवेलेबल है। ठीक है। तो मेन चीज क्या बेनिफिट होता है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे आप अपने कोड को रख सकते हैं। प्लस कभी भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको मांगा जाता है कि आपका असाइनमेंट शेयर कीजिए या कुछ भी, आप गिटहब जानते हैं, आप इस पे अपना असाइनमेंट अपलोड कीजिए और उन्हें शेयर कर दीजिए। कोई चीज कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप से एक्चुअली आपको गिटहब जो है हेल्प करता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को कुछ भी तो बताइए। चलिए अब देखते हैं क्या, हम लोग अकाउंट गिटहब पे स्टार्ट कैसे करते हैं कोई भी काम। मान लीजिए हम लोग जान गए, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी होती है जो गिटहब का मीन्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, गिटहब टाइप का ही। वो आपको कौन कौन है, तो हम लोग जनरली github.com पे चलते हैं। एक आपको है github.com, ठीक है। सेकंड बिटबकेट, नेक्स्ट
गिटलैब। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपको 3 दिख रहा है, ये तीनों अलग अलग कंपनी है, बट जो काम है वो सब सेम करते हैं। जैसे आप गिटहब पे काम कीजिएगा, उसी टाइप से आपको बिटबकेट पे भी काम होगा, उसी टाइप से गिटलैब पे भी होता है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि कुछ फ्री वर्जन ज्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। मान लीजिए github.com पे जाते हैं आप, कंप्लीट फ्री है, मीन्स नॉर्मल यूजर के लिए। बट इंटरप्राइज लेवल में, जो इंडस्ट्री लेवल के लिए हो गया, तो वहां पे क्या है, वो पेड वर्जन लेते हैं, क्योंकि वहां पे आपको पेड वर्जन जब आप लेते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी बहुत मिलती है, मीन्स अलग अलग फैसिलिटी आपको मिलेगा, ये चीज होता है। तो सेम काम आपको बिटबकेट गिटलैब सब करते हैं। आपको इनके पास लिमिटेड होता है कि आप 10 ही यूजर का मेंबर बना सकते हैं, आप ज्यादा का नहीं बना सकते हैं, मीन्स आपको वो ट्रायल मिल रहा है, फ्री वर्जन है, तो इसलिए। तो लेकिन काम सब सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं रहता है। कंपनी में जब जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपनी आपको बिटबकेट लेकर चलेगी, क्योंकि फैसिलिटी ज्यादा मिलता है, बेनिफिट ज्यादा होता है। प्लस गिटहब.com हो गया, ये भी कुछ कुछ कंपनी लेती है। गिटलैब हो गया, ये भी लेती है। मीन्स सभी का काम सेम है, अगर आपको एक कोई भी आ रहा है, आप सभी पे वर्क कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करते कैसे हैं? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, हम लोग जाते हैं github.com। ठीक है, और यहाँ पे जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट देखे, उसका भी हम लोग एक बार यूआई देख लेते हैं। तो क्या देखे, बिटबकेट, ये रहा बिटबकेट। ये जो बिटबकेट जो है वो जीरा के नाम का कंपनी है, वो हैंडल करती है। और इसे सबसे बेनिफिट क्या होता है, जो मेन चीज जिसके लिए ये सब पॉपुलर होता है, कभी कभी आप वर्ड सुनिएगा, CI/CD। ठीक है, इसका किन्हीं को पता है फुल फॉर्म क्या होता है? कोई भी? CI/CD किन्हीं को नहीं पता? ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपने वेबसाइट को लाइव कर दिया। ठीक है, मीन्स आपका वेबसाइट क्या है, लाइव है। वेबसाइट लाइव करने आता है क्या किन्हीं को? मीन्स हमें गूगल पे डिप्लॉय करना है, हमें उन्हें कोई वेबसाइट बनाया, उसे हमें डिप्लॉय करना है, कैसे करते हैं पता है क्या? परसों के क्लास में बताया था नेटलिफाई से। तो वेबसाइट डिप्लॉय जो होता है, वो आप, बहुत सारी कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करती है, बट कुछ कुछ वेबसाइट मतलब कंपनी जो है वो हमेशा मतलब लाइफ टाइम के लिए फ्री देती है। और ऐसे आप जाइएगा कोई भी साइट पे, तो आपको वहां से फ्री मिलता है। जैसे आप गूगल में अगर कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो वो एक्चुअली आता कैसे है, आप सुनते हैं एडवर्टाइजमेंट में GoDaddy और ये सब, तो ये सब क्या करते हैं, आपको डोमेन प्रोवाइड करते हैं। और होस्टिंग के लिए हमें स्पेस चाहिए। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग का मतलब हो गया कि आप वेबसाइट को, अगर आपने, आप वेबसाइट सर्च कर रहे हैं कोई भी, तो उसका कुछ कंटेंट है, इमेज है, डेटा है उसके पास, जो कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है, तभी तो वो आ रहा है, नहीं तो कैसे आएगा वो? आपके लोकल सिस्टम से तो नहीं लेगा, क्योंकि हमारे पास लोकल सिस्टम में वो डेटा अवेलेबल है। मान लीजिए इसके पास है, अगर यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है, या कुछ इमेज है, या कुछ कंटेंट आप दिख रहा है, लिखा हुआ HTML का फाइल है, या जो भी चीज है, तो ये कहीं ना कहीं तो रखा हुआ रहेगा ना, तभी वो वर्क करेगा। तो उसी को बोला जाता है होस्टिंग। तो वो हमें क्या होता है, स्पेस लेना पड़ता है इंटरनेट पे। और स्पेस लेने के बाद हम जब वेबसाइट को लाइव करते हैं तो वो होता है। तो CI/CD प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर हम एक फाइल को डिप्लॉय करें, तो लॉग इन करता हूँ, कोई भी एक फाइल नहीं है क्या? नेटलीफाई पे आप जाके फ्री में अकाउंट बना सकते हैं, फ्री में आप ये वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, साइन इन और साइन अप का है, उसको कीजिएगा, हो जाएगा। तो देखिए करते क्या है, पहले मैं कोई पेज ले लेता हूँ। अगर सिर्फ आपका HTML का फाइल है, मीन्स आपके पास कोई CSS नहीं है उसमें,
मान लीजिए ये हमारा फाइल रहा, ठीक है, बट इस फाइल को डिप्लॉय करने के लिए, इसको हटाइए, हम लोग CSS भी देखे थे ना, कुछ नहीं है, वो सारा कमेंटेड होगा इसीलिए। ठीक है, तो देखिए ये फाइल रहा, इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं। अगर आप जो फाइल का नेम अभी लिखा हुआ है ना 1, इसको अगर डिप्लॉय कीजिएगा ना, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसको हम ट्राई करके देखते हैं। नेटलिफाई पे जाइए और सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, साइट दिख रहा है, साइट्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको दिख रहा है ऐड न्यू साइट, क्लिक कीजिए ऐड न्यू साइट को। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ ऑप्शन दिखता है इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर आपके पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं डायरेक्ट, या डिप्लॉय मैनुअली, डिप्लॉय मैनुअली पे करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपना फाइल को अपलोड कर देना होगा, जो हमारा फाइल है। नीचे आपको दिख रहा है ड्रैग ए फोल्डर विथ योर साइट्स HTML CSS एंड JS फाइल, वीड यू लाइक टू लिंक टू शेयर इट। मीन्स जिसको आपको अपलोड करना है उसका फोल्डर को अपलोड कर दीजिए। हमें क्या करना है, 1 नाम का जो फाइल हमारा है इसको हम लोग करेंगे, तो लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, ये फाइल को इंडेक्स लिख कर रखेंगे। जो आपका स्टार्टिंग पेज जो होता है उसे इंडेक्स नाम से रखा जाता है, तभी वो वर्क करेगा, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसे क्या करते हैं, हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, एक सेकंड क्या लिख दिया, प्लीज ड्रॉप फोल्डर कंटेनिंग एंड, ओके ये फोल्डर ही चाहिए इसे। रुकिए, ठीक है, ब्राउज पे करिए, ये हुआ। और इस फोल्डर में हमारा क्या है, इंडेक्स नाम का एक फाइल है, इंडेक्स नाम का फाइल इसके अंदर है। हम लोग इसे अपलोड करते हैं, डे 2 को अपलोड कीजिए, ठीक है। अपलोड, अपलोडिंग हो रहा है। अपलोड हो गया। यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा, आपका वेबसाइट में जो भी रहेगा वो इमेज आ गया। देखिए एक इमेज दिख रहा है ना, मीन्स आपका वेबसाइट ये बन गया। तो वेबसाइट, इस वेबसाइट को हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक URL दिख रहा है, इसके हेल्प से आप वेबसाइट को गूगल पे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सारा, इतना लंबा नेम है, ये हमें नेम नहीं चाहिए, हम कुछ अपने ढंग का नेम देना चाहते हैं। आप फ्री में हैं, कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिखेंगे हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक स्टेप पीछे जाइए, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिख रहा था आपको डिप्लॉय करने के बाद, यहाँ पे साइट सेटिंग, डोमेन सेटिंग, फेवरेट साइट है, तो साइट सेटिंग पे कीजिए। साइट सेटिंग पे करने के बाद नीचे जाइए, यहाँ पे दिख रहा है चेंज साइट नेम, साइट नेम अभी ये है, इसको चेंज कीजिए। अभी इस पे डाल दीजिए, मान लीजिए जो भी डालिएगा वर्क कर जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, B5 लिख देते हैं। अब आपका वेबसाइट का URL क्या हो गया, 1 सेकंड, क्या दे रहा है, दिस साइट नेम इज ऑलरेडी टेकन, ओके। न्यू, सेव कीजिए, ये भी टेकन। चलिए एक तो मिला। तो अब आपका देखिए यहाँ पे URL क्या हुआ, ये हो गया न्यू बैच 5.netlify.app। लेकिन आप ये चीज सोचिएगा, इसको अब हम लोग क्लिक करते हैं, आ रहा है, ये कहाँ है, ये आपके लोकल पे नहीं है ना, हमारे पास VS कोड चल रहा है ना कुछ ओपन है। ये अब आपका जो वेबसाइट है इस गूगल पे लाइव है। अब आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम पे भी लॉगिन करते हैं तो ये आपको मिलेगा कि अब वो जो है अवेलेबल कहाँ है, वो अब गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या हुआ, हमारा साइट डिप्लॉय हो गया। इसे क्या बोलते हैं, साइट डिप्लॉय करना, मीन्स साइट को लाइव करना। कैसे करते हैं, ये हुआ।
लेकिन यहाँ पे आपको एक यूआरएल में क्या दिख रहा है, .netlify.app। पर जनरली हम लोग जब जाइए किसी भी वेबसाइट में, मान लीजिए W3 पे जाइए, तो क्या आ रहा है, w3school.com, www.w3school.com। तो ये W3 स्कूल के बाद जस्ट .com आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नेटलीफाई बैच 5 के बाद .netlify आ रहा है, उसके बाद .app आ रहा है। क्या हम लोग .com टाइप का नहीं कर सकते हैं, लाइक न्यू बैच 5.com, कुछ इस टाइप का? तो एक्चुअली क्या है, वो करने के लिए आपको डोमेन परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर वो वर्क करेगा। डोमेन जब आप खरीदिएगा तभी ये होगा, विदाउट उसके नहीं होगा। ये क्या है, फ्री है। तो फ्री, जब भी कोई भी वेबसाइट अगर आपका डोमेन फ्री रहेगा तो वो अपना कंपनी का वहां पे नाम जरूर ऐड किया हुआ रहेगा। जैसे नेटलीफाई का है तो इसीलिए यहाँ पे नेटलीफाई डॉट लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये आपका डोमेन रहता तो आप इस डोमेन को यहाँ करते। तो इस टाइप से क्या होता है, हम कोई ही वेबसाइट को डिप्लॉय कर लेते हैं, लाइव हमारा वेबसाइट जो है लाइव हो जाता है। तो ये जो हमने लाइव किया, हमने कैसे किया, मैनुअली किया, ठीक है। हमारा ये साइट हुआ, ये आपको मैनुअली गया, हमने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। फिर से चलिए डिप्लॉय सेटिंग पे चलते हैं। डिप्लॉय सेटिंग पे जाइए, कहीं पे है क्या, ओके। तो अब देखिए, जो मैं अगर हमें मैनुअली नहीं करना है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमने जो गिटहब पे पुश किया था कोड, हमारा कोड कहाँ पर अवेलेबल है, गिटहब पे गया, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको साइट डिप्लॉय करना है, लाइव करना है, अब जस्ट इमेजिन कीजिए आप कोड कर रहे हैं। अब कंप्लीट टाइम निकाल के आपको क्या करना होगा, इस यूजर पैनल को लॉगिन करना होगा, जिस भी डोमेन जहां से भी आपने अपना वेबसाइट को लाइव किया उसको लॉगिन कीजिएगा, तब आपका वेबसाइट जो है जाकर डिप्लॉय होगा। मीन्स पूरा ये लेंदी प्रोसेस मतलब एक तरह से हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये वेबसाइट का फाइल है, ये रहा है आपका वेबसाइट फाइल, ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें गूगल पे लाइव करना है, तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम लोग एक 1 सेकेंड बीच में बनाना पड़ेगा और एक और देना पड़ेगा यहाँ पर। ये हुआ है आपका ब्राउजर, मतलब ये गूगल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्राउजर में क्या होगा, हमारा वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। हमने वेबसाइट अपना हमें मिल गया, और बीच में कौन है, बीच में है नेटलीफाई। नेटलीफाई मीन्स जिस पे हम अपना वेबसाइट को, अपने डेटा को रख रहे हैं, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, तभी जाकर वो चल रहा है। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा, बस ठीक है, कलर चेंज कीजिए। आपका ये वेबसाइट फाइल कहाँ पे है, कोई बताइए, ये लोकल में है, लोकल इन द सेंस लैपटॉप में हमारा है, समझ में आ रहा है ना। ये वेबसाइट फाइल आपके लैपटॉप में है। अब इसे क्या करना है, हमें इसे पहुंचाना है इसमें गूगल पे। हम अपने वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं गूगल पे, क्या करेंगे, एक ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जो जस्ट हमें, जो अभी हम लोग देखे, क्या देखा हमने, हमने अपना फाइल को लिया, नेटलीफाई पे डाल दिया, करेक्ट, और नेटलीफाई से क्या हुआ, वो वेबसाइट जो है गूगल पे लाइव हो गया, कुछ ऐसा ही हुआ ना। तो प्रोसेस आपको क्या करना पड़ा, वेबसाइट आपने गया, नेटलीफाई पे गए, नेटलीफाई पे आप लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद वो आपका वेबसाइट लाइव हो गया। ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ा। हो सकता है कि आपने अभी जस्ट कुछ चेंजेस कर दिया, आपने फाइल अभी अपलोड किया और कुछ उस फाइल में चेंजेस हुआ, मान लीजिए आपको सीएसएस नहीं पसंद आया, आप सीएसएस का कलर चेंज कर दिए, कुछ किए। अब जब आपने कुछ चेंजेस किया उसमें, तो अब सोचिए कि जब आपका चेंजेस आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना होगा। फाइल लीजिएगा, जैसे देखिए अभी मैं दिखाता हूँ करके, हम लोग डे 2 का किए थे, डे 2 वाले कीजिए, इसको एडिट करने दीजिए। मान लीजिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस फाइल में कोई भी कलर नहीं है,
जस्ट इमेजिन कीजिए यहाँ पर कोई कलर नहीं है, हम लोग कलर लगाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? कलर लगाएंगे। कहाँ गया कोड? तब बाहर ऐसे ही लिखा हुआ क्या? चलिए यहीं दे देते हैं, सॉरी। स्टाइल दीजिए इक्वल टू बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड और बंद कीजिए। हो गया? चलिए चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। गया बैकग्राउंड कलर रेड, बट ये हमारे लोकल में है और हमें क्या करना है, जो हमारा वेबसाइट यहाँ पे है, मैंने यूआरएल डाला चैट में, आप चेक कीजिए एक बार, क्या वहां पे कलर दिख रहा है रेड? जो मैं चैट में दिया था वो कलर वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लोकल में है और ये हमारा वेबसाइट जो है लाइव है। तो अगर वो कलर नहीं दिख रहा है और हमें क्या चाहिए, हमें वो जो हमने अभी चेंजेस किया मुझे वो डिप्लॉय करना है, तो क्या करेंगे? फिर वही स्टेप, जाइए वेबसाइट पे और डिप्लॉय पे जाइए। किस में डिप्लॉय करना है? इसमें करना है, ठीक है। जाइए यहाँ पे पब्लिश, 1 सेकंड, कंट्रोल क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ दिख रहा है कुछ डिप्लॉय, ये वाला हम लोग का बैच 5 वाला ये वेबसाइट हुआ। यहाँ पे डिप्लॉय, ये डिप्लॉय का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, क्या क्या डिप्लॉय किए ये सब कुछ दिखा देगा यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा है ना साइट इज लाइव, हमारा साइट चल रहा है। हमें क्या करना है? कोड चेंज करना है। कोड चेंज करना है, थोड़ा पीछे जाने दीजिए इसको। यहाँ पे दिख रहा है फिर से, नीड टू अपडेट योर साइट, ड्रॉप द फोल्डर, और यहाँ जो हमें क्या करना है, हमें ड्रॉप कर देना है। चलिए फिर से ड्रॉप करते हैं, डे 2 है, ठीक है, हमें डे 2 ही करना है। डे 2 में जाइए, आपको जो वेबसाइट दिया हूं उसको रीलोड करते रहिए, पेज उस पेज उसके पेज को रिफ्रेश करते रहिए। कुछ आया? यस सर। चेंज हो गया? अभी देखते हैं, देखिए ये हमारा डिप्लॉय के पहले का है, हम लोग इसको रीलोड करते हैं, चेंजेस आ गया। कहाँ पर है? गूगल पर है, क्योंकि आपको न्यू बैच 5.netlify.app पे दिखा रहा है। मीन्स हम लोग को करना क्या पड़ रहा है, और जैसे ही आपका डिप्लॉय हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, ये इमेज एक्चुअली आपके वेबसाइट का ही दिखता है। मीन्स ये क्या करता है, डिप्लॉय करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ शो करता है स्क्रीनशॉट को। अगर डिप्लॉय नहीं होगा, अगर कुछ एरर आएगा तो वो एरर यहाँ शो करेगा। ये होता है। तो इस टाइप से हमें करना क्या पड़ा, जितना बार आप चेंजेस कीजिएगा बार बार ये फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इतना लेंदी प्रोसेस नहीं जाएंगे। तो हमने अभी क्या प्रोसेस फॉलो किया, हमारे लैपटॉप में फाइल था, इसे हमने नेटलीफाई पे डाला, नेटलीफाई ने हमें ब्राउजर पे अपलोड कर दिया, मीन्स हमारा गूगल पे लाइव हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है क्या चीज, हमने डिप्लॉय किया, डाला, अपलोड किया, हमारा लाइव हुआ। बट एक ऑप्शन और है, क्या है, हमने फाइल को बनाया और ये नेटलीफाई जो है, हम लोग फाइल को अपलोड नहीं करेंगे, हमारा फाइल नेटलीफाई पे नहीं जाएगा, हमारा फाइल जाएगा गिटहब पे। बट पहले भी ये चीज हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, दो चीज होता था पहले। पहले आप जो वेबसाइट है वो नेटलीफाई पे डाल रहे थे और सेम टाइम आप गूगल पे भी, गिटहब पे भी रख रहे थे। क्यों? आपका कोड रखना है ना, तो यहाँ भी रख रहे हैं और उसी चीज को आगे भी कर रहे हैं। बट अब हम लोग दूसरा प्रोसेस, आपके पास क्या होता है कि आप ये जो फाइल है इसको नेटलीफाई पे डायरेक्ट ना दीजिए, गिटहब पे तो ऑलरेडी दे रहे थे हम लोग, हमारा फाइल अपलोड हो गया सेफर जोन के लिए। फ्यूचर में कोई भी कर रहा है या हमारा टीम में, 1 सेकंड, इस पे अब हमारा हो सकता है कि टीम मेंबर काम कर रहा है, वो गिटहब पे अपलोड कर देगा। तो डिप्लॉय कैसे करेंगे? जो ये ब्लू कलर का जो आ रहा है ना, उस एरो को देखिएगा। तो गिटहब क्या करेगा, तो गिटहब का कोड को हम कनेक्ट करेंगे नेटलीफाई से, ठीक है। और ये अब क्या होगा, जैसे ही हम नेटलीफाई पे गया,
आपका कोड क्या हुआ, आपने गिटहब पे पुश किया, गिटहब से आपने कोड नेटलीफाई पे गया और नेटलीफाई से कोड आपका जाएगा ब्राउजर पे। समझ में आया? ये प्रोसेस होगा। मीन्स हमारा वेबसाइट अभी भी लाइव है, पहले भी लाइव था, लेकिन पहले जो लाइव कर रहे थे उसमें क्या हमें चेंजेस हुआ कि आपको कोड को नेटलीफाई को देना पड़ रहा था, उसी कोड को गिटहब को देना पड़ता था। फिर नेटलीफाई क्या कर रहा था, ब्राउजर को लाइव। मीन्स हमारा ये स्टेप जो है कॉमन है दोनों केस में। यहाँ पे हमारा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? चेंजेस ये है कि सेम कोड जो नेटलीफाई को मिल रहा था वो पहले के केस में हम दे रहे थे, ऑरेंज कलर का जा रहा है वो हम लोग अपलोड कर रहे थे। बट नेक्स्ट जो ब्लू कलर का लाइन चल रहा है इसमें क्या दिखा रहा है, आपको दिख रहा है कि नेटलीफाई को कोड हम नहीं अपलोड कर रहे हैं। कौन अपलोड कर रहा है? गिटहब अपलोड कर रहा है। समझ में आ गया? मीन्स आप जैसे ही, अब गिटहब कैसे करेगा, आप जैसे ही कोई नया कोड इसको दीजिएगा ये अपलोड कर देगा। आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, आप चुपचाप आप वेबसाइट को देखिए। आपका वेबसाइट अगर चेंजेस आ गया इसका मतलब सब सही है, नहीं आया कुछ एरर है, कुछ एरर है, तब आप नेटलीफाई को ओपन कीजिए और नेटलीफाई पे जाकर देखिए कि क्या एरर है। हाँ, यहाँ दिख रहा है ना, डिप्लॉय स्टेटस। ये आपको दिखाएगा कि आपका वेबसाइट लाइव है या कुछ एरर है। अभी आपको क्या दिखा रहा है? सक्सेस दिखा रहा है, मतलब आपका वेबसाइट क्या है, सक्सेस डिप्लॉय हो गया है। आपको वेबसाइट डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर दे सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर। तो इस टाइप से होता है। तो इस जो नीचे जो प्रोसेस हुआ, हमारा लोकल से गिटहब पे गया, गिटहब से नेटलीफाई गया, नेटलीफाई से ब्राउजर पे गया, इस प्रोसेस को बोला जाता है CI/CD प्रोसेस। ठीक है? ये जो नीचे जो चल रहा है इसी को बोलते हैं CI/CD प्रोसेस। होता क्या है? कस्टमाइज इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। CONTINU, सॉरी एक सेकंड, CONTINUOUS। स्पेलिंग सही है क्या कंटिन्यूअस का? CONTINUOUS शायद, INTEGRATION इंटीग्रेशन। ये हुआ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। मतलब आपने जो चेंजेस किया ना, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको फाइल अपलोड करना है, कोई मतलब नहीं है। आप गिट पे पुश कीजिए कोड को, ऑटोमेटिक डिप्लॉय होगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जनरली जब आप कंपनी में जाकर काम कीजिएगा तो इस टाइप का ही प्रोसेस को जनरली सब फॉलो करते हैं आगे चल के। उससे ये होता है कि किसी को वेट नहीं करना पड़ रहा है कि आपका वेबसाइट डिप्लॉय कब होगा, कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको होता है। हम लोग इसे भी देखेंगे कि CI/CD से कैसे करेंगे। हम लोग ने अभी डायरेक्ट नेटलीफाई पे अपलोड किया फाइल को, हम लोग CI/CD से भी देखेंगे कि कैसे करके होता है। ठीक है, चलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अभी 9:53 हुआ है, 10 बजे हम लोग करेक्ट करते हैं फिर। ठीक करते हैं, यहाँ पे ज्यादा तो ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, गिटहब पे अकाउंट पहले क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे, 1 सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। तो अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, सिंपल, आपको जाके साइन अप करना है। हम लोग कंप्लीट न्यूज़ देख रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग लेता है क्योंकि ये बहुत ही वेबसाइट जो है बहुत ही हेवी है, इसलिए।
फिर से कहीं ये हैंग ना कर दे सिस्टम को, एग्जिट कीजिए। प्रॉब्लम कर रहा है, सेकंड। चलिए अब ठीक है। मैं अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि वो वेबसाइट स्लो कर दे रहा है। देखिए, तो अकाउंट क्रिएट के लिए कुछ नहीं है, जब आप ओपन करते हैं आपको साइन इन एंड साइन अप का देगा, उतना कर देना है बस। तो अब गिटहब के अंदर हम लोग करते कैसे हैं, तो कोई भी चीज बनाने के लिए मान लीजिए सबसे मेन चीज क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, गिटहब पे लॉग्ड इन हो गए हैं, ठीक है। लॉग्ड इन करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट को रखना होगा। तो जब आप ओपन करते हैं गिटहब वेबसाइट तो आपको कुछ नॉर्मल दिखेगा, ये सब नहीं रहेगा उस समय आपके पास। तो जब अगर नहीं है कुछ भी, एक बार देखो यहाँ पे कुछ अलग करने पे हो रहा है क्या, जस्ट तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसी पे मुझे जाने दीजिए। तो करना क्या है, सबसे फर्स्ट हम लोग काम करते हैं रिपोजिटरी बनाना। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, रिपोजिटरी का मतलब हो गया कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई स्पेस तो होना चाहिए ना। आपका प्रोजेक्ट, आप हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, गिटहब पे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट रख सकते हैं, जितना मन है उतना रखिए। तो मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो ये सारा को जो है ना टॉप लेवल पे क्या कहेंगे, तो रिपोजिटरी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रिपोजिटरी कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यू। न्यू जाइए और ये आपको दिखाएगा रिपोजिटरी बनाने के लिए, यहाँ दिया क्रिएट रिपोजिटरी। तो सबसे फर्स्ट काम हमें करना पड़ता है रिपोजिटरी क्रिएट करना। हाँ, रिपोजिटरी क्रिएट कब होगा, जब वो प्रोजेक्ट आपका है, इन द सेंस अगर आपको कंपनी दे रही है या कुछ दे रही है तो उनका पहले से रिपोजिटरी रहेगा। अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, बट जनरली आपको रिपोजिटरी सबसे पहले रहेगा। तो रिपोजिटरी जो हुआ ये टॉप लेवल पे हो गया, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी जनरेट हुआ। अब रिपोजिटरी का हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है, एक रिपोजिटरी जनरेट करते हैं B4 प्रोजेक्ट, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए इसी को, B4 प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ, ये रिपोजिटरी आपका हो गया, यहाँ दिखा रहा है B4 प्रोजेक्ट इज अवेलेबल। ये क्या किया, ये कहीं दूसरे जगह से नहीं ला रहा है, ये आपका जो रिपोजिटरी लिस्ट है उसमें से लाएगा, ठीक है। अगर वो पहले से है तो वो नहीं लेगा। लाइक देखिए चेक करता हूँ, B4 E5 कुछ बनाए थे ना, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे। तो एक क्या करते हैं हम लोग, नया बनाते हैं सिर्फ बस B4 प्रोजेक्ट। तो ये क्या हुआ, रिपोजिटरी बन गया। अब करना क्या है, नीचे जाइए, यहाँ पे आपका ये रिपोजिटरी का नेम हो गया, ये रहा। नीचे डिस्क्रिप्शन, ये सब ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है कर सकते हैं। क्या ऐड करेंगे कि ये रिपोजिटरी जो बना रहे हैं वो है क्या। तो मान लीजिए ये क्या चीज का है, जो फॉर प्रोजेक्ट
कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इट इज फॉर प्रोजेक्ट PURPOSC पर्पस, बस सेव कीजिए। नीचे आपको दिख रहा है पब्लिक प्राइवेट, आप पब्लिक रखिएगा तो क्या होगा, कोई भी एक्सेस कर लेगा। मीन्स गूगल में जाके आप जो जनरली आपको बहुत सारा गिटहब मिलता है लिंक URL, वो पब्लिक होता है तभी मिलेगा। प्राइवेट अगर आप करते हैं तो कोई नहीं लेगा, आप जिससे जिसे एक्सेस दीजिएगा सिर्फ वही कर सकता है। तो जनरली हम पब्लिक प्राइवेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनिशियलाइज विथ रेपोजिटरी विथ। अगर आप उसमें कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं, एक जनरली बाय डिफॉल्ट आपको एक पेज मिलता है रीडमी। रीडमी में क्या होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये चीज है, आपको करना है कर सकते हैं, नहीं करना है कोई मतलब नहीं है। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ है, सिर्फ एक स्टेप आपका कंपलसरी है, रेपोजिटरी नेम, और ये प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं, इवन डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ये सब ऑप्शनल है। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। एडमी फाइल रखना है रखिए, कोई इशू नहीं है उससे। ये हुआ। फिर यहाँ पे क्या है, चूज लाइसेंस, ये सबसे कोई मतलब नहीं, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हम लोग फ्री हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। और क्या करना है, क्रिएट। मीन्स सिर्फ एक ऑप्शन आपको करना था, आपको सिर्फ उसमें नाम देना था कि रेपोजिटरी का नाम, बस। तो जैसे ही आप रेपोजिटरी को क्रिएट करते हैं तो ये आपका क्या हुआ, रेपोजिटरी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो टॉप लेवल पे क्या हुआ, हमारा रेपोजिटरी बन गया। मीन्स रेपोजिटरी बनता है तो आपको ये क्या हुआ, एक समझ लीजिए आपका स्पेस बन गया। रेपोजिटरी का नाम हम लोग क्या दिए, हमने दिया मान लीजिए B4 प्रोजेक्ट नाम से रेपोजिटरी बनाया। अब एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है छोड़िए। तो हमारा रेपोजिटरी बन गया। अब हमें क्या करना है, अब इस रेपोजिटरी पे मान लीजिए हम लोग मल्टीपल यूजर काम करने जा रहे हैं। जैसे ए नाम का यूजर मान लीजिए, जिससे कि ये B4 का रहा, तो इस पे हम लोग नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए चित्रेश को मिला, नेक्स्ट जाइए, अभय को मिला, नेक्स्ट मुन्ना को मिल गया, नेक्स्ट मकसूद को मिला। तो इस टाइप से क्या हुआ, सभी यूजर को ये प्रोजेक्ट का रेपोजिटरी एक्सेस मिल गया। अब क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम पे लाएंगे। ये लोकल सिस्टम में कैसे आएगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको अपना लोकल सिस्टम पे लाना पड़ेगा सभी को। सभी लोग अपने अपने लोकल पे इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड कैसे करते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको कोड दिखता है ग्रीन कलर, यहाँ आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिखता है HTTP, और यहाँ पे आपको एक URL है। हमें HTTP का जो URL है, इसको यहाँ कॉपी करने का ऑप्शन होता है, क्लिक कीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। और करना कुछ नहीं है, अब आप जाइए फोल्डर पे, और जहां भी आपको प्रोजेक्ट रखना है, मान लीजिए हमें यहाँ रखना है, तो एक साथ एक ही रेपोजिटरी रहेगा, ये ध्यान रहे। तो ये हुआ, यहाँ पे हमें वो रेपोजिटरी को लाना है। अगर आपके पास VS कोड से कर रहे हैं, वहां से कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप CMD ओपन कीजिए और इसके लिए एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में गिट होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। तो रेपोजिटरी आपने क्रिएट किया, रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद आपके पास सिस्टम में ये हुआ। अब आपको लोकल में लाना होगा, डाउनलोड लिखिए, या क्लोन, जनरली हम लोग क्लोन बोलते हैं उसको। क्लोन मीन्स क्या होता है, किन्हीं को पता है, जावास्क्रिप्ट में वर्ड मिलता है क्लोन। क्लोन मीन्स होता है कॉपी करना। तो क्लोन करेंगे किसको, रेपोजिटरी को शॉर्ट में हम लोग रेपो बोल देते हैं, उतना लंबा कोई नहीं जाएगा बोलने। क्लोन रेपोजिटरी इन लोकल। ठीक है, तो रेपोजिटरी जो हम लोग बनाए उसको लोकल में लाना पड़ेगा, बट लोकल में क्या होना चाहिए, इन लोकल गिट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, गिट है या नहीं है वो चेक कैसे करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आप CMD में जाकर गिट लिखिए। अगर गिट रहेगा तो ये सारा जो दिख रहा है ना, ये सब आ जाएगा। ये बहुत सारा जो आ रहा है, क्या है नहीं है उसे हमें मतलब नहीं है, बट ये आएगा। और अगर गिट नहीं है तो ये नहीं आएगा।
आपको दिख देगा गिट कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, कुछ एरर दे देगा। तो अब वो क्या करते हैं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिट इंस्टॉल कहाँ से करेंगे, आप जाकर गिट हब या सिर्फ गिट लिखिए, या सबसे बेहतर क्या है, डाउनलोड गिट, डाउनलोड गिट। डाउनलोड गिट गए, डाउनलोड्स वाले पे क्लिक कीजिए। ये करने के बाद ये ऑप्शन मिल गया आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड्स फॉर विंडो, क्लिक कीजिए इसको। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है 32 बिट लेना है, 64, पोर्टेबल, बहुत सारा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले लीजिए, 32 बिट ले लीजिए या 64, कोई भी एक लेकर आप डाउनलोड कर लीजिए। अप्रॉक्स 50 MB दे रहा है, जिस सिर्फ इसको क्या करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है, और कुछ नहीं करने जाना है हमें। उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो हमारे पास है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इस URL को हमने कॉपी किया और अब चलेंगे CMD पे, जहां और जिस फोल्डर में हमें रिपोजिटरी को रखना है, वो फोल्डर में हम लोग जाकर CMD ओपन किए हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस फोल्डर में प्रोजेक्ट को बनाना है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एड्रेस बार में ऊपर, और यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे CMD। CMD लिखे, आपको ये हुआ रिपोजिटरी जो हमने URL लाया था, ठीक है, उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। बट जैसे ही आप डायरेक्ट पेस्ट कीजिएगा ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या दे रहा है, HTTPS इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सेम यही काम जब गिट आपके पास नहीं रहेगा तो मिलेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये URL जो है वो किसका है, तो गिट का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, लोकल में हो गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लिखना पड़ेगा गिट, सब स्मॉल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका, गिट क्लोन, क्योंकि हम उसको कॉपी करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको URL डालना पड़ेगा, जो आपका URL है, जो आप कॉपी करके लाए। तो सेम काम यहाँ करते हैं, गिट क्लोन, सॉरी क्लोन, और ये CMD है, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल भी काम नहीं करेगा, आप कंट्रोल भी लिखिए, काम नहीं किया, बट कभी कभी किसी शायद विंडोज के हिसाब से कुछ करता है कभी, बट कम जनरली ये काम नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, राइट क्लिक करके और यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटर कर दीजिए, ये आपको रिपोजिटरी क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोन हो गया। अब हम ये श्योर कैसे होंगे कि ये हमारा क्लोन हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिला, बट इससे भी हमें नहीं मालूम कि एक्चुअली में ये हुआ भी है या नहीं। चेक कीजिए, तो आपके पास एक फोल्डर आ गया, जो रिपोजिटरी का नाम रहेगा वही फोल्डर आपके पास बनकर आएगा। कौन सा रिपोजिटरी का नाम था, B4 प्रोजेक्ट। अभी हमारे पास बनकर आ रहा है प्रोजेक्ट, B4 प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर। मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक, जो स्पेलिंग यहाँ रहेगा वही स्पेलिंग वहां रहेगा, मीन्स सेम टू कॉपी वहां पे रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है आपको। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आप ओपन कीजिए, देखिए क्या मिला। तो आपने एक फाइल क्रिएट किया था रिपोजिटरी क्रिएट करने के टाइम पे ही, रीडमी नाम से, ठीक है। तो वो रीडमी फाइल क्या होगा, आपको यहाँ पे तो जो फाइल आप क्रिएट किए थे रीडमी नाम से, आपको वो फाइल मिल गया। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, चेक करते हैं, ओपन होगा क्या, ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कोई, हाँ VS कोड में जा रहा है, ओके। और ऐसे आप इसको नॉर्मल नोटपैड से भी ओपन कर सकते हैं, ओपन भी जाइए, एडिट कर दीजिए नोटपैड में, देखते हैं क्या है, क्या है, कुछ नहीं। जस्ट हमने जो डिस्क्रिप्शन डाला था इट इज फॉर प्रोजेक्ट पर्पस, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ हम रख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, मतलब क्या क्या कमांड के हेल्प से क्या किया हुआ है, कुछ आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये चीज एक्चुअली होता है इसमें। नेक्स्ट, तो सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल रहा है डॉट गिट नाम से, वो एक्चुअली में हिडन है। वो हिडन है। आपके केस में क्या होगा कि शायद वो नहीं भी दिखे, नहीं दिखे तो क्या कीजिए, व्यू पे जाइए, और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हिडन आइटम होता है, आप इसको क्लिक कीजिए। वो आपका फाइल अगर शो कर रहा था तो वो हाइड हो जाएगा, जनरली वो हाइड ही रहता है। तो अब क्या है कि हम जो कमांड को रन किए,
वो कहाँ पे होना चाहिए, इस फोल्डर में होना चाहिए जहां पे git नाम का फोल्डर अवेलेबल है, यहाँ पे होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने से पहले इस फोल्डर को हम लोग VS कोड में ओपन करते हैं। ठीक है, तो फोल्डर ओपन कैसे होता है VS कोड में, जो देखते हैं। अब देखिए, मान के चलिए आपके पास पहले से कोई फोल्डर यहाँ पे है। अब मान के चलिए अगर उसको आप फोल्डर को VS कोड में लाइएगा तो पीछे का जो फोल्डर था वो गायब हो जाएगा, सिर्फ आप एक ही फोल्डर को ओपन कर पा रहे हैं। तो करना क्या होगा, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिखता है ऑप्शन ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं तो ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस कर दीजिए। जैसे कि ऊपर हमें दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल है, आप ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस जैसे ही कीजिएगा आपको ये फोल्डर पे लेकर जाएगा लिस्ट पे, और सिलेक्ट कर लीजिए जो भी प्रोजेक्ट को आपको करना है। मेरे पास वो आया हुआ होगा क्योंकि ट्रेनिंग B4 फोल्डर मेरे पास ही है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब क्या करना होगा, इसके अंदर हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं। test.html कुछ भी बना दीजिए, कोई इशू नहीं। ये क्रिएट होने के बाद आपको नीचे में सबसे नीचे एक ब्रांच, ये यहाँ पे कुछ मेन दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रांच। अब एक चीज आइए, रेपोजिटरी तो हमें समझ में आ गया कि टॉप लेवल पे हमें रेपोजिटरी को क्रिएट करते हैं, बट मान के चलिए कि रेपोजिट हम लोग जो कोड रख रहे हैं, सपोज दैट हमने कोई कोड रखा और कल फ्यूचर में क्या हुआ कि वो डिलीट हो गया किसी भी तरह से, तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो बैकअप के तौर पे क्या करते हैं, हम लोग ब्रांचेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कोई पेड़ हुआ तो पेड़ में आप देखते हैं मल्टीपल ब्रांच रहता है, सेम उसी टाइप से हम रेपोजिटरी क्रिएट किए टॉप लेवल पे, रेपोजिटरी से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांच को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ब्रांच रख लिया, मतलब मल्टीपल ब्रांच बनाते चले जाइए, जितना मन है उतना बना सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है ब्रांच। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, आपको ब्रांच का नाम या तो मेन रहेगा या मास्टर, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, मेन या मास्टर जो भी हो। ये होता कहाँ है, चेक करते हैं ब्रांच ये रहता कहाँ पर है। तो आइए गिटहब पे, गिटहब पे जब आप प्रोजेक्ट पे आते हैं अपना, तो आपको यहाँ पे कुछ फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मेन लिखा हुआ, आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है फाइंड और क्रिएट ए ब्रांच, स्विच ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे जो भी ब्रांच रहेगा यहाँ पे आपको शो करेगा, बट अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ मेन है। नीचे दिख रहा है व्यू ऑल ब्रांचेस, आप इसको क्लिक कीजिए, आपको जितना ही ब्रांच रहेगा सब दिखेगा, दिख रहा है। यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं, एडिट करना है कर सकते हैं, वो काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं। ऑप्शन सिंपल सा है, यहाँ यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मान लीजिए हमने कर दिया, एक हम लोग रख लेते हैं ये बैकअप नाम से, BACKUP, मेरे पास एक ब्रांच बन गया बैकअप नाम का। नीचे में आपको दिख रहा है क्रिएट ब्रांच बैकअप फ्रॉम मेन, मीन्स जो जो कोड मेन में अवेलेबल है वो ऑटोमेटिक आपका कॉपी हो जाएगा बैकअप नाम के ब्रांच में। आप इसको प्रेस कीजिए, अब देखिए, अब यहाँ क्लिक कीजिए, कितना ब्रांच बना, बैकअप, मीन्स जो भी कोड आपका मेन में था वो सारा इसमें आ गया है, बट हमारे पास अभी मेन में कोई कोड ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ एक फाइल था, तो वो फाइल यहाँ पे आ गया। अब मान के चलिए कि मल्टीपल यूजर इस पे काम कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल यूजर का नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए पहले लिख दिया, अब है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, क्रिएट अब है फ्रॉम बैकअप, मीन्स अब ये जो ब्रांच बना रहा है वो बैकअप से बना रहा है, बट हमें बैकअप से नहीं चाहिए, हमें मेन से चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप इसको क्लिक कीजिए, अब आपके पास कितना ब्रांच बना, यहाँ दिख रहा है 3 ब्रांच, ठीक है, इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ 3 ब्रांच और दिख रहा है। मेरा नेम अभया कर दिए। ओह, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में क्या रखा हुआ है कि नहीं चित्रेश, कहाँ गया। अब देखिए मान लीजिए गलत हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और नहीं तो हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ जाइए और एडिट कर दीजिए, AB, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एडिट किए, रीनेम कीजिए, अब आपका जो ब्रांच बना था वो रीनेम्ड हो जाएगा। अब जितना भी था आपका ब्रांच का नाम ये हो गया। अब क्या करते हैं,
अब लेकिन हमारे लोकल में चेक करते हैं कि क्या ये 3 ब्रांच यहाँ शो कर रहा है, क्या हमारे लोकल में 3 ब्रांच आया? और ये ब्रांच हम लोग बना क्यों रहे हैं? क्योंकि मान के चलिए अगर हम ब्रांच नहीं बनाते, ठीक है, और हम लोग काम जो कर रहे हैं सिर्फ हमारा मेन ब्रांच है, और आपने कोई कोड पुश किया, मेन ब्रांच पे किए, आपने कोई कोड पुश किया, और हो सकता है कि कोई बगल वाला जो है पड़ोसी आपका कोड को डिलीट कर दिया, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम लोग मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। मेन ब्रांच पे आप काम कर रहे हैं। एक लड़के ने क्या किया, कोड को पुश किया, दूसरे ने गलती से उसको डिलीट कर दिया। अब सोचिए, आपके पास तो कोड का बैकअप ही नहीं है, कोड गया आपका, तो वो मिलेगा नहीं हमें तो क्या करेंगे, हम लोग ब्रांच बना देते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने ब्रांच बनाया, क्या नाम से बनाया था, बैकअप। एक हमारे पास बैकअप हुआ, एक हमारे पास यहाँ पे ABHA तीन ब्रांच हमारे पास है। अब मान के चलिए अगर ये अभय का अगर कोड इस पे आता है, ठीक है, कोड को इस पे डालते हैं, और उसी टाइम हम लोग ने क्या किया, इसको बैकअप वाले ब्रांच में भी कोड को मर्ज कर दिया, ठीक है। पहले कोड गया रिपोजिटरी में, इस फोल्डर में जाकर कोड आपका चला गया, कोड में जाने फोल्डर में जाने के बाद उसी कोड को हमने बैकअप वाले ब्रांच पे रख लिया, और उसी कोड को हमने मेन पे रख लिया, ठीक है। अब अगर यहाँ से कोड अगर डिलीट भी हो गया, पूरा का पूरा कोड ही डिलीट हो गया, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप नाम का ब्रांच है, उसमें सारा कोड है, और मेन में भी हमारा कोड है, तो हमारे पास ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है, कोई इशू ही नहीं है। आपका कोड डिलीट भी हो गया तो बाय मिस्टेक अगर कुछ भी हुआ तो ये हमारा क्या होता है, प्रिकॉशन लेवल पे हम लोग उसे क्या करते हैं, मल्टीपल ब्रांच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि कोड अगर डिलीट हुआ तो भी आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन तभी मिलेगा कोड आपको जब आपने ब्रांच क्रिएट करके कोड को मर्ज किया है। अगर आप कोड मर्ज ही नहीं किए तो कहाँ से मिलेगा? तो हमें क्या करना पड़ता है, हर एक बार बैकअप लेकर मर्ज करना चाहिए कोड को, ठीक है। तो ये हुआ, तो हम लोग क्या किए, क्रिएट कर लिए ब्रांच। अब हम अपने लोकल पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये ब्रांच 3 है या नहीं। तो जो नीचे मेन दिखता है ना, आप इसको क्लिक कीजिए, क्या दिख रहा है यहाँ पर, मेन है, ओरिजिन हेड है, ओरिजिन मेन है, मीन्स वो सारा हमें नहीं आ रहा है। तो सारा आता कैसे है? तो आप क्या करेंगे, आपको अब कमांड पे काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो काम होता है वो हम लेते हैं git pull, ठीक है। आप जैसे ही git pull कीजिएगा आपको कोड आ जाएगा। तो कोड मतलब git pull लिखेंगे कहाँ? तो git pull लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, CMD ओपन करना पड़ेगा, या टर्मिनल, VS कोड में आपको टर्मिनल होता है ऑटोमेटिक, वो ओपन करना पड़ेगा। बट टर्मिनल में प्रोजेक्ट का जो एड्रेस है वहां पे ओपन होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट का एड्रेस कौन है, B4 प्रोजेक्ट, इस पे राइट क्लिक करके आप टर्मिनल ओपन कीजिए, ठीक है। लास्ट का एड्रेस जो है आपका वो होना चाहिए। हम क्यों इसी एड्रेस पे कर रहे हैं, क्योंकि आप जो B4 नाम का जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर डॉट गिट फोल्डर बना हुआ है। ये डॉट गिट फोल्डर जिसमें है उसी का एड्रेस होना चाहिए लास्ट, ये चीज ध्यान रहे। ये नहीं कि हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे जाकर आप क्या कीजिए, यहाँ पे CMD नहीं, यहाँ पे हम लोग पीछे जाते हैं एक स्टेप। मान लीजिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग फोल्डर पे जाइए और यहाँ टर्मिनल ओपन कर दीजिए। गलती से हमारा फोल्डर जो है ना इस पे आ गया, ट्रेनिंग B4, चेक कीजिए क्या B4 के अंदर आपका, एक सेकंड क्या ओपन हुआ, ट्रेनिंग B4 ये रहा, इसके अंदर भी है, सॉरी एक स्टेप और पीछे जाइए, CD डॉट डॉट, हम एक स्टेप पीछे चले गए। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या गिट यहाँ पे है अवेलेबल या नहीं, मीन्स हमारा कोई गिट का रेपोजिटरी अवेलेबल है या नहीं। तो करना क्या है, यहाँ गिट पुल लिखिए, हम लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आया, नॉट ए गिट रेपोजिटरी, मतलब डॉट गिट नाम का कोई फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम लोग गलत जगह पे गए थे इसलिए। अब आप इसको क्या करते हैं, हमारा जो फोल्डर लोकेशन था क्या था, B4 प्रोजेक्ट, इसमें आकर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए गिट PULL, चेक करते हैं कि कुछ होता है या नहीं, कुछ आया। जब हमने गिट पुल किया तो यहाँ पे आपको कुछ दिखा, न्यू ब्रांच अभय
ठीक है, एक दिखा और दूसरा न्यू ब्रांच बैकअप, मीन्स आपके पास 2 ब्रांच आ गया। वेरीफाई कैसे करेंगे? इसको क्लिक कीजिए मेन को। अब देखिए पहले ये नहीं था, पहले हेड था, अब है बैकअप मेन। मेन पहले से था बट ये 2 ब्रांच नहीं था। अभी हमारे पास क्या हुआ, ये 2 ब्रांच आ गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, आपको गिट पुल लेने से जो भी ब्रांच बनाइएगा वो आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग एक नया ब्रांच बनाते हैं, न्यू टेस्ट, ठीक है, और एंटर कीजिए। अभी जो 3 है वो 4 अब होगा, ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अभी चेक करते हैं कि क्या हमारे 4 हमारे पास भी है। चेक कीजिए, तो एक हेड है, हेड से नहीं मतलब है। अब है बैकअप मेन, 3 ही है। चौथा कहाँ गया, गिट पुल लिखिए। जो भी कमांड होगा यहाँ पे आउटपुट दिखते जाएगा कि क्या हो रहा है। न्यू टेस्ट नाम का आ गया, अब क्लिक कीजिए मेन को, देखिए तो न्यू टेस्ट आया, आ रहा है। ठीक है, तो अब है हुआ बैकअप मेन न्यू टेस्ट, 4 ब्रांच हमारे पास आ गया। अगर कोई डिलीट भी कीजिएगा, गिट पुल कीजिएगा, वो ब्रांच आएगा, बट हाँ लोकल में इसका एक लोकल फाइल बनता है, इस कारण से ब्रांच शो करते रहेगा आपको, ये चीज होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, हमारा कोड, हमने ब्रांच जो बनाया क्रिएट किया, हमारा लोकल में आ गया। तो हम लोग ब्रांच बनाए क्यों, ताकि हमारा बैकअप एक फाइल बना रहे, इस पर्पस पे हमने ब्रांच को बनाया, और उससे कुछ नहीं है। सेकेंड चीज, ब्रांच बना लें तो हम लोग कोड कैसे पुश करेंगे इस पे। तो क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर एक फाइल बनाए हैं, फाइल है, कहीं भी इम्प्टी फोल्डर रहेगा ना वो नहीं जाएगा, उसके अंदर एक फाइल आपको बनाना पड़ेगा तभी जाएगा। तो हम लोग एक यहाँ पे फाइल जनरेट कर देते हैं। फाइल जनरेट के बदले में एक काम करते हैं, हम्म, हम लोग जो वेबसाइट जो अपलोड किए थे ना उसको हम लोग लेते हैं, डे 2 पे किए थे, इंडेक्स, और ये जो टेस्ट रखे हैं ना इसको हम लोग इंडेक्स कर देते हैं, इंडेक्स डॉट HTML हो गया। अब ये फाइल आपका बन गया, यहाँ पे CSS लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग H1 by CI CD प्रोसेस, सेव कीजिए। अब क्या करते हैं, इस कोड को हम लोग जाते हैं पुश करने, बट हम कभी भी मेन वाले पे नहीं काम करेंगे। कारण क्या है, आप काम कर रहे हैं मेन पे, कोई और कर रहे हैं किसी और ब्रांच पे, गलती से कोई कोड अगर डिलीट हो गया वो गायब हो जाएगा। मेन मतलब क्या हुआ, सारा जो है वो मेन पे ही जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए तो हम कभी भी बनाएंगे तो आपको जो ब्रांच मिल रहा है काम करने के लिए उस पे बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू टेस्ट नाम का ब्रांच है, इस पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू टेस्ट हुआ। अब इस पे क्या करना है, हमें कोड को पुश कराना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप जब भी कोड को पुश कीजिए सोर्स कंट्रोल ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको सोर्स कंट्रोल होता है। कहाँ गया, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, किसमें आ गए हम लोग, सेकंड, कभी कभी क्या होगा ना वो रिफ्रेश नहीं करेगा तो दिक्कत करता है थोड़ा सा। हो गया, जब तक ये नीचे स्विच नहीं होगा मतलब आप श्योर नहीं है कि आपका कोड यहाँ पे हुआ है। न्यू में जाते हैं, ठीक है, रन दीजिए, वहां शो नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस कोड को पुश करना होगा। कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे, गिट, और गिट लिखने के बाद हमें करना पड़ेगा, हमने गिट पुल लिया था पहले, हमारा सारा चेंजेस आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप करते हैं गिट ऐड डॉट,
git add स्पेस है उसके बीच में, ध्यान रहे। तो git add स्पेस डॉट कीजिए, git add स्पेस डॉट, एंटर कीजिए। क्या दिया? कुछ यहाँ पे एरर नहीं दिया है आपको, बट कुछ हुआ है। क्या हुआ नहीं मालूम। शो क्यों नहीं कर रहा है? किसका फॉर्म डॉट जेएस, ये भी नहीं है। पता नहीं क्यों। सोर्स कंट्रोल फॉर्मेट्स, सर आप कहीं गलत कुछ नहीं है। नहीं ब्रांच सही है, ये रीलोड नहीं कर रहा है सोर्स कंट्रोल इसका एक्चुअली। अच्छा छोड़िए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे गया, हमारा ब्रांच सही है क्योंकि नीचे में देख रहे हैं ये सही जा रहा है, मतलब सेकंड। और ये लोड नहीं कर रहा है इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है। ठीक है, हाँ अब नीचे न्यू टेस्ट रहा। अब क्या करना है हमें, तो हमारा पहला स्टेप क्या है, git add। सेकंड क्या करेंगे, git commit, COMMIT, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा। git commit -m, मतलब ऐड करने के बाद आपको कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट करने पर क्या होगा ना कि आपको कुछ मैसेज पास करना पड़ेगा कि क्या किए, इस चेंजेस में आपने किया क्या, उस टाइप से कुछ भी लिख दीजिए। उससे आपको समझ में आएगा कि आप उस दिन क्या किए थे। डेट मेंशन कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कमिट करने के दौरान डेट डाल देते हैं, वो ज्यादा बेहतर है हमारे सुटेबल के लिए। 5 फेब क्या किए हम लोग, एक फाइल ऐड किए, न्यू फाइल, फाइल एडेड, एंटर कीजिए। क्या दिया, यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 1 फाइल चेंज्ड फॉर प्रॉपर्टी। यहाँ हम लोग जो गिट पुल लिए थे ना, वो हम लोग ने कोड लिखने के पहले लिया था। ये देखिए जनरली मिस्टेक होता है सभी से। क्या होता है, हम लोग अगर गिट पुल लिए तो जब आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके पहले गिट पुल लीजिए। क्योंकि अगर आप उसी फाइल पे आप काम कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ओवरराइट हो जाए, हो सकता है वो डिलीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हमें क्या करना है, काम स्टार्ट करने के पहले हमें गिट पुल लेना चाहिए, तो जो भी कोड नया चेंजेस रहेगा वो सब हमें मिल जाएगा। और हाँ, अगर हम सेपरेट फाइल पे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर सेम फाइल पे काम कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कर देगा। तो कभी भी क्या होता है, हमें गिट ऐड, गिट कमिट, ये दो कीजिए। तीसरा आप जैसे ही अगर करते हैं गिट पुश डायरेक्ट, ठीक है, तो जनरली आपको एरर आएगा। मुझे एरर नहीं आएगा क्योंकि मेरा पुल लिया हुआ था पहले, कोई कोड इस पे है ही नहीं इसीलिए। बट गिट पुश जैसे ही कीजिएगा आपको एरर दे देगा। एरर क्या देगा, एरर ये दे रहा है कि आपको गिट पुल लेने के लिए बोलेगा। कारण क्या है, उसका कारण को समझिए। मान लीजिए आपने एक नया फाइल बनाता हूँ, वेट। मान लीजिए ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे यूजर 1 है, यहाँ पे यूजर 2 है और यूजर 3 है। गिट काम कैसे करता है, मेन वो चीज है। तो यूजर 1 ने क्या किया, कोई कोड को पुश किया, ठीक है, कोई कोड आप यूजर 1 ने पुश कर दिया। यूजर 2 क्या कर रहा है, सेम उसी टाइम कोड को पुश करने जा रहा है। लेकिन आप कोड को तभी पुश कर सकते हैं जब आप गिट पे जो कोड है, जो यहाँ पे कोड अवेलेबल है और जो आपके सिस्टम में कोड है, ये सब बराबर होना चाहिए, तभी गिट पे आप कोड पुश कर सकते हैं। अगर इसमें अगर 5 फाइल है तो आपके सिस्टम में भी वो पांचों अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। अगर आप में एक भी फाइल कम है, मान लीजिए ये यूजर के पास 3 फाइल है और ऊपर वाले के इसके पास 2 फाइल है, इसके पास 3 फाइल है, लेकिन गिट पे कितना है, 5 फाइल है, और आपका सिस्टम का फाइल प्लस गिट का फाइल दोनों मैच नहीं कर रहा है, आपको एरर आएगा, आप कोड पुश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा, कोड कमिट करने के बाद आपने क्या किया, गिट ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने गिट कमिट कर लिया, यहां तक आपको कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आप अभी कमिट नहीं किए, आपने मैसेज सिर्फ डाला है।
क्योंकि आपका कोड अभी तक गिट पे नहीं गया है, आपका सिस्टम लोकल से पुश हो चुका है लेकिन गिट पे नहीं पहुंचा है अभी। गिट पे कब पहुंचेगा? जब आप इसे पुश कीजिएगा। तो जनरली हम लोग करते क्या है ना गलती, हम लोग डायरेक्ट पुश कर देते हैं कमिट करने के बाद और देखते हैं क्या एरर आ गया, तो हमें लगता है मेरा कोड गया या नहीं गया। कहाँ से जाएगा? आपके पास पहले 2 फाइल था और गिट पे 5 फाइल है, आपके पास दोनों बराबर नहीं हो रहा है अभी, ये बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे होगा? आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले गिट पुल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गिट पुश करने से पहले आपको यहाँ एक स्टेप डालना पड़ेगा पुल का। यहाँ लीजिए आप गिट पुल। जैसे ही आप गिट पुल लेते हैं, आपके गिटहब पे 5 फाइल था, वो क्या होगा? ये 5 फाइल और आपके पास 2 फाइल था, टोटल चेंजेस कितना था? 3 फाइल का डिफरेंस था। ये 3 फाइल जो है आपको गिटहब से आपके लोकल में आ जाएगा और अब आपके पास टोटल फाइल कितना है? 5 हो गया। अब आप आराम से पुश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ये चीज होता है। तो पहले पुश करने से पहले हमें एक बार पुल लेना चाहिए, तभी आप पुश कीजिए। अगर आप पुल नहीं लिए, आप कोड पुश कर रहे हैं, आपको पुश नहीं होगा कोड। हाँ, पुश कब होगा? अगर किसी ने नया चेंजेस नहीं डाला है और आपका कोड एंड गिटहब का कोड दोनों सिंक्ड टुगेदर है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है एक्स्ट्रा, तभी जाकर पुश होगा ये। मान लीजिए जैसे कि यहाँ का जो सेकंड यूजर था, इसने कोड को पुश कर दिया, इसने 2 कोड पुश किया था, ठीक है। तो मान के चलिए गिट पे कितना कोड था? 5। इस यूजर ने क्या किया? इसने 5 ले लिया, कैसे? पुल लेने से, ठीक है। तो इसके पास भी नया चेंजेस है ना, 2 फाइल इसके पास न्यू है। और ये हुआ क्या, ये जब 2 फाइल गया न्यू, तो टोटल कितना फाइल बन गया? 7, करेक्ट। लेकिन ये जो यूजर जो पहले तो था, इसके पास 5 फाइल था, इसके पास भी मान लेते हैं 5 फाइल है। क्या लगता है, ये यूजर कोड पुश करेगा तो इसका वर्क करेगा और ये यूजर कोड पुश करेगा तो वर्क होगा? पुश कर सकता है क्या डायरेक्ट विदाउट पुल लिए हुए? नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास 5 फाइल है और इसके पास कितना है टोटल? 7। क्या करना पड़ेगा? हमें पुल लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आप पुल लिए तो आपका जो लोकल चेंजेस 5 था और यहाँ जो 7 था, अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब आप जाके पुश कर दीजिए कोड। समझ में आया? तो इसीलिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, उसे आप प्रोसेस में ही करना पड़ेगा, उसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, गिट ऐड कमांड लिख लीजिए, आपको कम देगा आगे चल के। ऐसे नोट में आपको है गिट मिल जाएगा VS कोड में भी, बस लिख लीजिए गिट। हम लोग करते हैं कमिट -m और यहाँ पे पास कीजिए। बस 4 कमांड है, इतना ही में आपका ये कंपनी लेवल तक आपको काम करेगा और कुछ नहीं है। ये हुआ। और इसके बाद जो हमें करना पड़ता है गिट पुल, और गिट पुल के बाद आपको करना पड़ेगा गिट पुश। हो गया। आप जैसे ही लास्ट में गिट पुश किए, आपका कोड गिटहब पे चला जाएगा। सिर्फ ये 4 कमांड है। अब देखिए, तो हम लोग ने क्या किया, गिट ऐड किया, गिट कमिट किया, चेक करते हैं गिटहब पर चलकर, वेरीफाई करते हैं क्या हमारा कोड है। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, बट ये वेरीफाई करना होगा कि आप कौन से ब्रांच पे हैं, तभी जाकर वहां चेक कीजिएगा। न्यू टेस्ट नाम का मेरा ब्रांच है, आप चेक कीजिए न्यू टेस्ट ब्रांच में। न्यू टेस्ट यहाँ भी शो कर रहा है, करेक्ट। यहाँ कोई चेंजेस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। क्या करते हैं, गिट पुश कर दीजिए। गिट पुश हुआ, यहाँ पे कुछ गया है, चेक करते हैं गिटहब पर आकर। पेज को रिलोड कीजिए, कुछ आया, फाइल देखा। तो इस तरीका से क्या होता है, हमारा फाइल जो है गिट पे आ जाता है। आपको टाइमिंग दिखाएगा कितने बजे आपने क्या चेंजेस किया, वो देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 फाइल एडेड। आप इस कमिट, इसको बोलते हैं कमिट नंबर, आप इसे क्लिक कीजिए, यहाँ दिखेगा कि क्या चेंजेस है, आपको सारा कोड दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है। तो इस टाइप से हम सारा फाइल को देख सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, आपका कोड जो है लोकल से गिट पे आ गया, बट किस ब्रांच में? ब्रांच आपका था, अब देखिए हमारे पास कितना ब्रांच था टोटल, चेक करते हैं। एक मेन ब्रांच है, चेक करते हैं क्या मेन ब्रांच में वो फाइल है। यहाँ पे सिर्फ रीडमी फाइल है और कोई फाइल नहीं है,
मतलब वो कोड हमारा इसमें नहीं है। चेक करते हैं अभय का ब्रांच में, यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे हमें सिर्फ रीडमी है। हम लोग किस ब्रांच में कोड पुश किए हैं? न्यू टेस्ट में। बैकअप में चेक कीजिए, फाइल है? नहीं है। न्यू टेस्ट में चेक कीजिए, न्यू टेस्ट में फाइल रीडमी प्लस index.html है। मतलब ये फाइल सिर्फ और सिर्फ अभी न्यू टेस्ट में है। अब देखिए हम लोग मल्टीपल ब्रांच क्यों बनाए? मल्टीपल ब्रांच इसलिए बनाए थे, जो अभी हमारा फाइल किस में है? न्यू टेस्ट नाम का ब्रांच में। हर एक के पीछे का कारण समझिए, तब समझ में आएगा कि आखिर हम करते क्यों है उस चीज को। आंख बंद करके मत समझिए। अब हमारे पास ब्रांच एक तीसरा क्या था? न्यू टेस्ट, ठीक है। और हम लोग ने कोड पुश किया, हमारा जो अभी कोड अवेलेबल है वो न्यू टेस्ट में है। हमारा कोड चला गया गिट पे, लेकिन गलती से हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। मीन्स इसके अंदर का फाइल को, ब्रांच को नहीं, फाइल को। तो क्या ये फाइल हमारे पास रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हमने किसी में मर्ज ही नहीं किया। अभी आप चेक किए चारों में, आपका फाइल सिर्फ और सिर्फ किस में अवेलेबल है? न्यू टेस्ट में। सिर्फ न्यू टेस्ट में है, किसी में नहीं है। तो ये सारा में फाइल कैसे आएगा? सेम फाइल, ठीक है। तो सेम फाइल आपको आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पुल रिक्वेस्ट है, इसको कर सकते हैं। आप इसको क्लिक कीजिए। तो ये मर्ज तभी कीजिए जब आपको बोला जा रहा है कहीं भी कंपनी में या कहीं भी कि हाँ मर्ज करना है कोड, तब। वरना आप कोड मर्ज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने मर्ज किया और उस कोड में कुछ एरर है, वो पूरा कोड को खराब कर देगा। इसलिए कभी भी ये कोड, इसे बोलते हैं कोड मर्ज करना। कभी तभी मर्ज करना चाहिए जब हमें अगला परमिशन दे रहा है कि हाँ कोड मर्ज कीजिए, वरना कभी मत कीजिए, नहीं तो पूरा रिपोजिटरी खराब हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है एबल टू मर्ज, ठीक है। यहाँ पे दिखाता है क्या चीज, किस ब्रांच से किस ब्रांच में कोड ले जाना है। हमें किस, क्या दिख रहा है इसमें, आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ जो आइकन दिख रहा है सिंबल, किनको क्या समझ में आ रहा है इसमें? किन्हीं को नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये एरो मार्क्स को पकड़िए और कुछ नहीं। एक सेकंड, क्या लोड हो रहा है? जब मर्ज होने लायक रहेगा ये ग्रीन टिक मार्क देगा, अगर नहीं रहेगा कुछ इशू है तो नहीं मर्ज होगा। यहाँ पे एरो मार्क्स दे रहा है, क्या दे रहा है एरो मार्क्स? न्यू टेस्ट, ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं, ब्रांच दिखेगा, किससे हमें कोड लेना है? न्यू टेस्ट से। न्यू टेस्ट का कोड, एरो मार्क्स को देखिए क्या जा रहा है, राइट साइड का कोड लेफ्ट में जा रहा है। मतलब हमारा जो न्यू टेस्ट में जो कोड है वो मेन में जाके मर्ज होने वाला है, मेन की तरफ जा रहा है। आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे जो मैसेज दिए थे वो आ रहा है, कुछ लिखना है लिख सकते हैं। अब जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद नीचे ये दिखाएगा क्या हुआ, मर्ज पुल, ये सब ग्रीन टिक मार्क रहेगा तभी आप मर्ज कर सकते हैं, ग्रीन होना चाहिए सारा। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए, ये कोड आपका मर्जिंग कर रहा है, कोड आपका मर्ज हो गया। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं ब्रांच को, बट डिलीट मत कीजिए, कंपनी जैसे बोल रही है आपको करने वैसे कीजिए। अब आप चलिए कोड पे चलते हैं, होम पे आ गए। अब चेक कीजिए कि क्या हमारा मेन में index.html फाइल है। तो हमारा फाइल आ गया मेन में। अब चेक करते हैं दूसरे ब्रांच पे, अभय नाम का फोल्डर है उसमें, क्या क्या अभय नाम के फोल्डर में है? आप देखिए सिर्फ आपके पास एक फाइल है, मतलब आपके पास अभी तक फाइल हमारा नहीं आया। बैकअप में है? बैकअप में भी नहीं है, सिर्फ रीडमी है। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए बैकअप नाम का फोल्डर है, इसमें हमें फाइल को लाना है, कैसे लाएंगे? सेम काम, पुल रिक्वेस्ट जाइए, पुल रिक्वेस्ट किए, यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट है, न्यू कीजिए। अब देखिए यहाँ एरो मार्क्स को पकड़िए, यहाँ दिखा रहा है क्या, कोई भी चीज मर्ज करने का नहीं है। बट हाँ मर्ज करना कहाँ पर है, हमें हमें मर्ज करना है, हमारा कोड किस में है? अभी हमारा कोड न्यू में भी आ गया, मेन में भी आ गया, ठीक है। और मर्ज कहाँ हो रहा है? मेन से राइट साइड में जा रहा है, किस में? मेन में ही। बट मेन में नहीं ले जाना है, हमें ले जाना है अभय में। मीन्स हमें क्या करना है, कोड जो हमारा मेन में है उसको अभय में करना है। कौन कौन कोड आया यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, कब ऐड हुआ है फाइल, किसने ऐड किया, कितने मिनट पहले किया, ठीक है। यहाँ कोड दिखा रहा है, मीन्स ये फाइल जो है ये जा रहा है कहाँ से? मेन ब्रांच से अभय के ब्रांच में।
आप इसको सर्च कीजिए, मतलब क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए एडिंग फाइल, ठीक है, क्रिएट कर दीजिए। फाइल हमारा ऐड हुआ, नीचे आपको दिखेगा, मर्ज कर दीजिए, कन्फर्म मर्ज, मर्ज हो गया। अब चलिए कोड पे जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा कोड मर्ज हुआ। मेन में नहीं देखना है, हमें देखना है अभय के अंदर। यहाँ ब्रांच दिख रहा है अभय का और यहाँ पे आपको फाइल दिख रहा है। आप इसको क्लिक कीजिए फाइल को, आपको कोड दिखेगा कि इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। दिख रहा है, ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आपको एडिट करना है कोड, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, VS कोड में ना जाके आप यहीं पे ओपन करके एडिट कर सकते हैं। आप कुछ भी कीजिएगा, आप यहाँ एडिट हो जाएगा कोड, ठीक है। फिर आप इसको यहीं पे सेव करने का होगा, कैंसिल चेंजेस, सेव यहीं पे आ जाएगा, तो वो कोड चेंज हो सेव हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, कोड को पुश कर लिया, कोड हमारा जो है अवेलेबल हो गया गिटहब पे, ये हमारा पूरा बैकअप बन गया। तो ये पूरा प्रोसेस गिट का है। अब ये कोड आप जब अपने सिस्टम पे जाते हैं, अब देखिए अब होता क्या है, टीम पे जब काम करते हैं, मान के चलिए किसी को कोई इशू है, क्या इशू रहा, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनका कोड वर्क नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का कोई एरर आया, तो अब हम आपका सिस्टम रिमोट लेने नहीं जा रहे हैं, हमें नहीं मतलब है आपका सिस्टम को रिमोट लेने का। कीजिए क्या, यहाँ ब्रांच पे जाइए और चुपचाप, किनका ब्रांच में इशू है, अभय के ब्रांच में, ठीक है, अभय का ब्रांच यहाँ स्विच कर दीजिए। आपको ब्रांच स्विच हुआ, अभय के कोड में जो भी कोड रहेगा वो आपको दिखेगा अभय के फोल्डर में। अभी क्या दिख रहा है अभय के, यहाँ पे हमें B4 प्रोजेक्ट में सिर्फ एक फाइल है, अभी आपका index.html नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, ब्रांच को स्विच किया, ब्रांच स्विच करने के बाद आप चुपचाप गिट पुल ले लीजिए, ठीक है, गिट पुल किए। अब देखिए B4 के अंदर आपको दो फाइल आ गया, एक index.html और दूसरा रीडमी फाइल, मीन्स अब अभय के ब्रांच पे आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ से हम कोड को कोई भी कोड हम ऐड करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, स्टाइल लगाए हैं ना, चलिए सेम लाइन को हम लोग नीचे लिख लेते हैं, सेव हो गया। यहाँ अभी भी नहीं दिखा रहा है, गजब कर रहा है, B4 के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन नहीं सॉरी, हाँ B4 नहीं, लाइव प्रोजेक्ट में रहेगा वो। हटाइए, कहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब क्या हुआ, हमने ये चेंजेस डाला था, तो अभी हमारा चेंजेस जो हमने, मान लीजिए उनको एरर था, उनको इशू था, मैंने चेंजेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पुश कर दीजिए। तो पुश कैसे करेंगे, सेम स्टेप, git add स्पेस डॉट कर दिए, नेक्स्ट स्टेप git कमिट करेंगे, git commit -m, और हमने क्या किया, मान लीजिए उनका इशू क्या था, बैकग्राउंड कलर ऐड करना था, हमने यहाँ पे मैसेज डाल देंगे एडेड कलर, कुछ लिख दीजिए मैसेज समझने के लिए, इशू रिजॉल्व्ड, RESOLV, मैसेज आप गलत भी लिखिएगा कोई इशू नहीं उससे होगा, ये समझने के लिए, एरर नहीं देगा आपको। हमने कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद मैंने क्या बोला, गिट पुल लेना है, गिट पुल लीजिए। अगर कोड आपका प्रॉपर है तो पुल लेने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे दिखा रहा है ना ऑलरेडी अप टू डेट, मतलब कोई कोड चेंजेस नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गिट पुश कर देंगे। लेकिन गिट पुश करने के पहले मैं एक चीज वेरीफाई करूंगा, क्या कि index.html में अभय के फोल्डर में हम लोग कहाँ पे ऐड किए हैं, लास्ट लाइन में हम लोग ऐड किए हैं यहाँ पर कोड, ठीक है। हमारा कोड चेंजेस यहाँ पे लाइन नंबर 35 में, चेक कीजिए, लाइन नंबर 35 में अभी आपके पास कोई कोड नहीं है, ठीक है। कोड पुश कीजिए, कोड चला गया, रिलोड कीजिए इसको, आ गया 35 में कोड चेंजेस। मतलब अब क्या हुआ, जो उनका इशू था हमने रिजॉल्व कर दिया, अब चुपचाप आप अपना ब्रांच पे आ जाइए, जस्ट 1 सेकंड। हमने ब्रांच स्विच किया था ना अभय का,
हम अपना ब्रांच को स्विच कर लेंगे। हम लोग काम कर, मेरा ब्रांच ये था मान लीजिए, अपना कर लीजिए, बट आपके पास अभी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। करने के बाद गिट पुल ले लीजिए, आप अपना ब्रांच पे काम कीजिए। मीन्स इससे हेल्प क्या हुआ, हमें उनका सिस्टम नहीं लेना पड़ा, रिमोट नहीं लेना पड़ा, वो कोड पुश किए, मैंने कोड को सिर्फ पुल लिया, उनका इशू जो था रिजॉल्व करके दे दिया, अपना कंटिन्यू कर लीजिए। ये बेनिफिट होता है जब आप गिटहब के हेल्प से काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये था पूरा स्टेप आपको गिटहब का, और कुछ नहीं इसमें है गिटहब के केस में। अब देखते हैं जो हम लोग एक टॉपिक छोड़े थे, CI/CD, ये प्रोसेस को, ये मेन चीज है। तो हम लोग जो फाइल डिप्लॉय किए थे वो हमारा डिप्लॉय कैसे हुआ था, गिटहब पे हम लोग नहीं गए थे, हम लोग ने फाइल को अपलोड किया नेटलीफाई पे, और नेटलीफाई से हमने ब्राउजर में सर्च किया। बट अब हम लोग वो वेबसाइट को नेटलीफाई पे नहीं करेंगे, और हम लोग अब देखेंगे CI/CD प्रोसेस के हेल्प से कि कैसे करते हैं। चलिए इस पे आइए और डिप्लॉय पे जाइए, डिप्लॉय पे नहीं, नीचे भी होगा ऑप्शन शायद, या देखिए हम नया वेबसाइट ही डिप्लॉय कर देते हैं, ज्यादा बेहतर है, समझ में आ जाएगा। न्यू पे जाइए, एक सेकंड, ओ यहाँ पे नहीं मिलेगा, टॉप में जाना होगा ना, ट्राई प्रो फॉर 1 मंथ फ्री, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू साइट, करते हैं, और ये क्या दे रहा है, इम्पोर्ट एंड एग्जिस्टिंग साइट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, डिप्लॉय मैनुअली हम लोग किए थे उस टाइम, अभी हम इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं, ये क्या मांग रहा है, कनेक्ट टू ए गिट प्रोवाइडर। ठीक है, आपको सर्च करना है कौन सा रेपोजिटरी, मीन्स कौन सा कंपनी का गिट का आपके पास है, गिटहब है, गिटलैब है, बिटबकेट है, एजूर डेवऑप्स है, कौन सा है, हमारे पास गिटहब है, क्लिक कीजिए गिटहब को, ये आपसे एक्सेस मांगेगा आपके रेपोजिटरी का, मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट ऑथराइज कर लिया। जितना भी रेपोजिटरी रहेगा आपको यहाँ सारा लिस्ट हो जाएगा। हम लोग नया रेपोजिटरी बनाए थे B5 नाम को, ठीक है, B5 को क्लिक कीजिए, ये B4 प्रोजेक्ट है, सॉरी B4 प्रोजेक्ट नाम से था, इसके अंदर ब्रांच है। आप यहाँ पे देखिए, ये आपको ऑनर दिखा रहा है कि कौन है, उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे ब्रांच दिखा रहा है कि कौन से ब्रांच से प्रोजेक्ट आपको डिप्लॉय करवाना है। यहाँ पे जितना ब्रांच हम लोग बनाए थे सब लिस्ट है, दिख रहा है, एक अभय का ब्रांच था, बैकअप, मेन, न्यू, टेस्ट। हम लोग क्या करते हैं फाइनल ब्रांच से हम लोग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, फाइनल इन द सेंस मेन से, और नहीं तो बैकअप वाले किसी से भी कर सकते हैं, जिससे भी कीजिएगा, कोड जब तक उसमें नहीं जाएगा उस ब्रांच में तब तक नहीं आएगा। तो हम लोग ने मेन से कर दिया, नीचे कुछ नहीं करना है, इधर में बस डिप्लॉय कर दीजिए। ये सब कमांड है, जब आप हाई लेवल डिप्लॉय करते हैं तो आपको मतलब होगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है कुछ साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस, ठीक है, वो कोड ले रहा है गिटहब का और ये डिप्लॉय करेगा खुद से। इसको आप क्लिक कीजिए, आपको ये प्रोसेस दिखाएगा कि क्या हो रहा है। कहाँ गया, नो डिप्लॉय है, चलिए हम एक साइट का पहले नाम लिख लें, एडिट साइट नेम कर लेते हैं। कहाँ गया, बिल्ड सेटिंग नहीं, ब्रांच डिप्लॉय, कहाँ गया, साइट सेटिंग कहाँ पे है, इस पे आया है क्या कुछ, आ तो गया, ओ स्क्रीनशॉट नहीं दिया उसने। ओके, पहले साइट का नाम चेंज कीजिए, कहाँ से कर रहे थे, बिल्ड सेटिंग, ब्रांच डिप्लॉय, कोलैबोरेशन, बिल्ड हुक, डिप्लॉय की नहीं, जनरल में क्या, हाँ यहाँ रहा, साइट करते हैं, और इसका हम लोग नाम रख देते हैं CI/CD। ठीक है, चेक करते हैं क्या साइट अवेलेबल है, नहीं कोई लिए हुए हैं, ठीक है, PROCESS प्रोसेस, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका वेबसाइट का नाम हो गया CICD process.netlify.app। अब इस पे आइए, अब देखिए, अब इसका, अभी आपको नीचे में जो हम लोग 35 लाइन नंबर जो ऐड किए हैं ना, ये जो हेलो,
ये नहीं दिख रहा है नीचे में, करेक्ट, क्योंकि हम लोग ने कोड में एक ऐड किया था बट वो नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो साइट डिप्लॉय किए वो कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किए, मेन। चेक करते हैं कि क्या मेन में वो कौन सा कोड मैं बोल रहा हूँ, जो देखिए ये लाइन नंबर 35 का, ये कोड का नहीं है। क्यों नहीं है? चेक करते हैं कि क्या मेन ब्रांच में वो लाइन है, क्रॉस वेरीफाई कीजिए। मेन ब्रांच पे चलते हैं, इंडेक्स पे चलिए, कोड में जाइए, आपके पास वो कोड ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? तो क्या करते हैं, हम लोग उसको मर्ज करते हैं इसमें। मैं इस फाइल को ओपन रखता हूं ताकि जस्ट हम लोग उसका इफेक्ट देखेंगे। ये बंद कर दीजिए वेबसाइट, ये मैनुअली किए थे हम लोग, ये CI/CD प्रोसेस है, ठीक है। इसको ओपन रखिए। क्या करना है, कोड मर्ज कैसे होगा? मीन जो ब्रांच हमारा जो मेन में कोड हमें करना है, किससे? अभय के ब्रांच या न्यू टेस्ट, किसी से भी। पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे, क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट करेंगे, इस पे रखिए लाकर, ये दिखाएगा। अब यहाँ पे आइए और इसे किस में करना है, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, मेन में जा रहा है कोड, सही है, और यहाँ पर क्रिएट कीजिए। जैसे ही आपका न्यू चेंजेस यहाँ आएगा, वैसे ही ये जो डिप्लॉय दिख रहा है ना, ये साइट ओवरव्यू पे दिखाएगा क्या? या डिप्लॉय पे, पता नहीं, शायद यहीं पे होना चाहिए था। तो देखते हैं, पहले इसको हम लोग मर्ज करते हैं। और देखिए अभी हमारा वेबसाइट क्या हुआ है, ये ब्रांच हमारा गया हुआ है डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट पे। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ये जो अभी पहले ये नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा वेबसाइट लिंक नहीं किया हुआ था। अब ये दिखा रहा है ना, ये मर्ज होने के लिए रेडी है। अब इसको मर्ज कीजिए, कंफर्म कीजिए, मर्ज होना स्टार्ट हुआ ये। और चेक करते हैं यहाँ पर, रीलोड कीजिए पेज को, यहाँ नीचे दिखा रहा है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा, 11:09 AM में आपका वेबसाइट साइट यहाँ पे लाइव है। अभी 11:10 हुआ है, 11:09 में इसने प्रोसेस किया। क्या किया? यहाँ पे ऊपर दिख रहा था आपको, कहाँ गया? 1 फाइल न्यू चेंज्ड 1 जनरेटेड, ये सब जो भी है ये दिखा रहा है index.html में। बट हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट पे, हम लोग कुछ नहीं करने गए हैं, मैनुअली हम लोग फाइल नहीं डिप्लॉय किया, हम लोग ने सिर्फ क्या किया, कोड को मर्ज किया। यहाँ पे दिख रहा है ना क्या मर्ज हुआ, अभय का फाइल इतना नंबर जो है यहाँ पे फाइल मर्ज हुआ है उसमें, मेन में। चेक करते हैं, यहाँ पे जस्ट रिलोड कीजिए पेज को, आ गया। यही चेंजेस हम लोग नया वाला ऐड किए। तो कितना इजी हुआ, मतलब गिटहब के थ्रू जब आप लिंक कर देते हैं और आपका वेबसाइट डायरेक्ट मतलब ऑटोमेटिक जाकर वो जाकर क्या होता है, मर्ज हो जाता है, मीन्स आपका डिप्लॉय हो जाता है। ये काम को हम लोग क्या करते हैं ना, एक नया चेंजेस देखते हैं, और ये हम लोग मर्ज कर रहे थे ना, हम लोग रेपोजिटरी को चेंज कर देते हैं, हम लोग डायरेक्ट कोई एक ब्रांच से ले लेते हैं वेट, नहीं तो फिर मैं मेन में ही जाके पुश करता हूँ कोड को, और तब देखते हैं कि क्या हमारा चेंज होता है। आप इस पेज को जैसे ही मैं कोड पुश करूंगा, आप इस URL को जस्ट रीलोड मारिएगा और कुछ मत कीजिए, इस URL को जस्ट रिफ्रेश कीजिएगा और चेक कीजिए। उसको रिफ्रेश अभी करने से नहीं होगा कुछ, रुक जाइए, मुझे मेन पे करने दीजिए, ओरिजिन मेन, ठीक है। मेन हुआ, ओके, मुझे गिट पुल लेना पड़ेगा ना, गिट पुल लेते हैं, नया वाला कोड आना है यहाँ पर। चलिए कोड आ गया, ये कोड रहा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हम लोग ऐड कर देते हैं कोड, पूरे बॉडी में कलर लगा दीजिए, और रेड को नहीं बल्कि येलो दे देते हैं। ये हो गया, कुछ कंटेंट और लिख दीजिए इसको,
मैं बहुत सारा कर दिया, काफी है। क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप git add space डॉट, नेक्स्ट git commit -m, मैसेज पास कर दीजिए, एडेड, कुछ भी लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। git वेबसाइट का जो URL दिया हूं उसको रिफ्रेश कीजिए, कोड में पुश करूंगा, जैसे ही पुश करूंगा देखिएगा चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है या नहीं। रिलोड कीजिए पेज को, रिलोड कीजिए। चलिए रिलोड मारता हूं मैं, अभी नहीं आया है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। इस पे देखो डिप्लॉय किया क्या? आ गया सर। गया? हाँ आ गया। मीन्स जब तक यहाँ पे नहीं आएगा ना तब तक वो डिप्लॉय नहीं करेगा। यहाँ पे सेटिंग में दिखा देगा कि लास्ट चेंजेस कितने बजे हुआ। सो ओ मैं इस पे हूँ एक्चुअली, डिप्लॉय पे। हाँ यहाँ दिख रहा है ना, पब्लिश्ड मेन कितने बजे हुआ ये दिखाएगा। तो CI/CD प्रोसेस से क्या होता है ना, बहुत ही इजी हो जाता है हमें डिप्लॉय करना वेबसाइट। हमें मतलब नहीं है उस पैनल को लॉग इन कीजिए तब जाकर अपलोड कीजिए, कुछ नहीं। हम लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ, जो देखिए ये जो काम हम लोग कर रहे थे, हम लोग ने क्या किया, कोड को अपने लोकल से डायरेक्ट गिट पे पुश किया। सिर्फ गिट पे पुश हुआ, ये गिट पे जैसे ही कोड गया ये नेटलीफाई पे आया, और नेटलीफाई से क्या हुआ, हमारा वेबसाइट लाइव हो गया। ये एक स्टेप, हमें सिर्फ एक ही स्टेप करना पड़ा गिटहब को, बस। बट ऊपर वाले जब हम मैनुअली करते थे तो क्या होता था, मैनुअली के केस में हम वेबसाइट को अपने फ्यूचर पर्पस पे गिटहब पे भी रख रहे थे, कंजर्व मतलब प्रिजर्व करने के लिए, और उसी चीज को हम नेटलीफाई पे भी करते थे। मीन्स दोनों जगह डिप्लॉय किए, तब हमारा वेबसाइट क्या हुआ, लाइव हुआ। मीन्स थोड़ा लेंदी प्रोसेस इसको कह सकते हैं, क्योंकि बार बार करना। यहाँ से क्या हुआ, आप चुपचाप जाके गिट पे पुश कर दिए, और पुश करने से सारा काम ये खुद ऑटोमेटिक कर लिया, आपको कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए इसे बोला जाता है CI/CD प्रोसेस। क्योंकि हमने क्या किया, CI/CD का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसका मतलब हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बार बार हम लोग उसमें चेंजेस ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यू इंटीग्रेट हुआ। और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, आप जैसे ही इंटीग्रेट किया कोड को, आपका वैसे ही क्या हुआ, डिप्लॉय हो गया। इसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो टोटल हम लोग क्या चीज सीखे इस पूरे में, हम लोग ने ये देखा कि गिटहब का प्रोसेस होता कैसे है, प्लस हम किसी वेबसाइट को गूगल पे लाइव कैसे करते हैं। ठीक है, लाइव करने का आपके पास दो तरीका, मैनुअली प्लस CI/CD प्रोसेस से है, कि रिपोजिटरी को हमने क्रिएट, मतलब रिपोजिटरी को हमने ऐड कर दिया और फिर आगे चल के चले गए। तो ये चीज, तो ये इसमें से कुछ कुछ चीज आपको समझ में आया होगा, नहीं भी जो आया वो धीरे धीरे आप कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज है। बट जितना भी अभी किए हैं एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि कैसे होता है। आप जाइए अपना रेपोजिटरी, मतलब अपने गिटहब पे जाइए, अकाउंट पे आप न्यू रेपोजिटरी क्रिएट कीजिए। आप पहले रेपोजिटरी बनाकर खुद से अपने, मतलब आप अपने रेपोजिटरी पे गेम खेलिए कि क्या होता है कैसे होता है, आपको समझ में आएगा। नया रेपोजिटरी बनाइए, ब्रांच बनाइए, उसको क्लोन कीजिए कि कैसे होता है। देखिए ये बहुत सिंपल टास्क है, बट एक्चुअली जब हम कंपनी लेवल पे जाते हैं ना, हमें नहीं आता, इसके लिए आप पता चलता है क्या, सीनियर को मतलब दिन भर बात कर रहे हैं कि कैसे होगा। अब सीनियर खुद काम में बिजी है, आप थोड़ा सा काम के लिए फंसे हुए हैं, और उस टाइम ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड महसूस होगा, ये चीज है। ठीक है, फिर कुछ वेबसाइट को लाइव करके देखिए कैसे होता है वेबसाइट लाइव, समझ में आएगा। जहाँ एरर आएगा ग्रुप में मैसेज पोस्ट कीजिए।